जीवन की हर घड़ियां सुख में हो गई प्रभु प्यार से, हम संवर रहे हैं अब मोतियों के श्रृंगार से। हमें जैसे जागीर मिली ज्ञान रत्नों के खानों की, करुणा हम पर बरस रही है बाबा के वरदानों की, करुणा हम पर बरस रही है बाबा के वरदानों की। ओम शांति। आप सभी सेवा साथियों का आज के इस विशेष ट्रेनिंग कम अपडेट के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे मीठे बाप दादा के आवाहन के साथ आइए, अब हम सभी जानते हैं कि 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान 2026 के इस अगले चरण को सफल बनाने के लिए ये सेशन तो हम जानते ही है कि कितना महत्वपूर्ण है। मीटिंग को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे सभी साथियों को हमने म्यूट किया है शुरुआती दौर में। आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं अगर आपका नेटवर्क परमिट करे तो। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो उसे नोट कर ले। सेशन के क्लियरेंस अर्थात प्रश्न उत्तर के दौरान आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं ताकि हम आपको अनम्यूट कर सके। हम बस कुछ ही क्षणों में आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम आज के इस सेशन की शुरुआत से पहले आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार परम श्रद्धेय बनारसी भाई जी का स्वागत करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो रिसेंट अपडेट्स क्या है इस महाअभियान की वो भी हमारे साथ शेयर करें और हम सभी को ब्लेसिंग्स भी दे। उनका इंट्रोडक्शन तो हम सभी जानते ही है, तो अधिक समय न डालते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगी बनारसी भाई साहब जी से कि वे आज के इस सेशन में अपने ब्लेसिंग्स और अपडेट दे। ओवर टू यू भाई साहब। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मधुबन से बाप दादा के तरफ से, दादियों की तरफ से, मधुबन निवासियों की तरफ से आप सबको कोटि कोटि अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है। हमारी बहनें दिखाई दे रही है, भाई दिखाई दे रहे हैं, सब बाबा के रतन दिखाई दे रहे हैं। तो इतना उमंग उत्साह देख करके तो मेरे को ऐसा लगता है कि 10 करोड़ क्या 21 करोड़ करेंगे। 10 करोड़ तो इतने ब्राह्मणों के सामने कुछ नहीं है। तो हम अब आप सबको बहुत बहुत बधाई अभी ये दे देते हैं। और हमारी भी मीटिंग अभी हुई, मीटिंग से उठ के आ रहे हैं। तो अभी जहाँ जहाँ हमारा वर्चुअल ये होगा ना, वहाँ वहाँ हम गेस्ट तो होंगे ही होंगे। तो हम महाअभियान का लॉन्चिंग कराएंगे मोदी जी से हेडक्वार्टर में। अभी अभी फाइनल हुआ, जो आपको ताज़ा न्यूज दे रहे हैं कि एक्टिविटी में उनको दिखाएंगे कि 10 करोड़ अभियान का आपको इनॉग्रेशन करना है, वर्चुअल इनॉग्रेशन करना है और सबसे प्लेज उसी समय लेंगे। तो ये नया खुशखबरी है। और उन्होंने पहले तो 10 स्थान ही दिया था, लेकिन जब हम उनको बताया तो उन्होंने कहा कि ये आपके लिए नियम नहीं है, आप तो जितना चाहिए 15, 20, 25 स्थान दीजिए। 25 स्थान पर वर्चुअल मोदी जी आपको ये करेंगे।
तो हमको खुली छुट्टी मिली है। उनको भी पता है कि ब्रह्मा कुमारी के सिवा और कोई कर ही नहीं सकता है। तो जब सरकार को पता है, सबको हमारे ऊपर फेथ है, तो हम बाबा के बच्चों को क्या करना है? यही करना है कि बीसों नाखून के जोर लगा करके और अधिक से अधिक लोगों को प्लेज लेना है, प्रोग्राम करना है, और प्रोग्राम करके बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो हम अब नाम सुना दें, लेकिन अब टाइम जाएगा, ज्यादा नाम में पढ़ेंगे तो इसलिए हम कभी फिर से सुनाएंगे, आप लोगों को ऐसे भी भेज देंगे। तो ऐसे 1 मिनट लगेगा। नागपुर, रायपुर, मदुराई, सिरसा, पानीपत, कोलकाता, म्यूजियम, कोलकाता, बांगुर, और आगरतला, त्रिपुरा, शांति सरोवर, कुलदीप दीदी हैदराबाद, और GGRC नया एक रिट्रीट सेंटर बना है गुजरात में, बहुत बड़ा, वहां भी होगा। और इतना लिस्ट हमने ये किया है, और मधुबन तो है ही है। तो वो सब मिला करके 12 तो हो गया है, और भी हमारे को आ रहा है। तो आपको फिर मौका मिलेगा तो हम आपको बताएंगे कि टोटल कितना हुआ। गोवा का नाम नहीं आया, मृत्युंजय भाई ने बोला कि भाई गोवा का नाम लिखो, हमारी गोवा के दीदियां सुन रही है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर यहाँ बोल करके गए कि हम गोवा में बड़ा प्रोग्राम, बड़ा लॉन्चिंग करेंगे। तो शोभा दीदी अगर सुन रही है तो वो नोट करें कि गोवा में भी करना है, और आपका फोन आएगा तो मैं इसमें नाम नोट करूंगा, क्योंकि वो खाली नाम नहीं पूछ रहे हैं, वो लोकेशन भी पूछ रहे हैं, मोबाइल नंबर भी पूछ रहे हैं, दीदी जो स्टेज पर बैठेगी उसका नाम भी पूछ रहे हैं। तो ये शोभा दीदी का फोन आएगा तो मैं ये करूंगा, नहीं तो मैं भेज दूं और कोई शोभा दीदी ना पहुंचे तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि PM का प्रोग्राम है ना, तो फैक्ट एंड फिगर एक्यूरेट और ठीक होना चाहिए। तो हम यही अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं, और फिर से आप लोगों को थैंक्स, अमित भाई को खास, कितना मेहनत करते हैं। हमारी ढोनिका बहन देखो औरंगाबाद से हर इसमें उपस्थित रहती हैं, तो उनको भी, और सभी भाई बहने एकदम जो भी ये है, पूरी जोर लगा करके बाबा को प्रत्यक्ष करना है। ओम शांति, थैंक यू। अब हम अपने अमित भाई को बोलेंगे कि आप अपना शुरू करें, आपका इम्पोर्टेंट टाइम बहुत नहीं लेंगे। थैंक यू। थैंक ओम यू भाई शांति। साहब। आप हम सभी एक मेरे हाथ की ताली से भाई साहब का दिल से धन्यवाद करते हैं। और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने बताया था कि प्रोजेक्ट के सेकेंड फेज की ट्रेनिंग में, अर्थात कि अगले पड़ाव के लिए हम एक और विशेष ट्रेनिंग का आयोजन करेंगे। तो आज उसी फेज, अर्थात कि वेस्टर्न इंडिया को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और गोवा, और वहाँ के गुजरात से रिलेटेड जो यूनियन टेरिटरीज है आसपास की, वो इसमें कंसर्न जुड़ी हुई है। इस महाअभियान को घर घर पहुंचाने के लिए और हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए आज इस ट्रेनिंग में हम मुख्य रूप से जानेंगे कि इस सेवा को और भी आसान कैसे बनाया जाए। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, कईयों के मन में क्वेश्चंस है कि लॉन्चिंग प्रोग्राम को प्रभावी ढंग से कैसे करें, वो भी हम डिटेल में समझेंगे। प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमें क्या क्या तैयारियां करनी होंगी, वो भी समझेंगे। और कार्यक्रम के दौरान अपनाई जाने वाली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस क्या होगी। सबसे महत्वपूर्ण, इस कार्यक्रम का जो बैकबोन है वो है लाइव रिपोर्टिंग। तो ये लाइव रिपोर्टिंग डैशबोर्ड पर हम कैसे देखेंगे, कैसे अपडेट करेंगे, इसका भी आज हम रियल डेमो देखेंगे कि कैसे हम ये डैशबोर्ड को देखें और कैसे लाइव रिपोर्टिंग करें। इसके साथ ही जो नए अपडेट्स है
और प्रैक्टिकल गाइडेंस है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि फोटोग्राफी कैसे करनी है, फोटोज कैसे लेने हैं ना, उनको किस ढंग से निकालना है, कैसे अपलोड करना है, क्योंकि जो स्पीच देने वाले भाई बहन हैं, फोटोग्राफी वाले हैं, उन सभी को जो छोटी छोटी बातें ध्यान में देनी है उसको भी हम आज महत्वपूर्ण रूप से जानेंगे। यदि आपकी टीम में से, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि जो भी स्पीच देने वाले, फोटोग्राफी, वीडियो, रिपोर्टिंग करने वाले सभी साथी इस मीटिंग में शामिल होंगे तो सुचारू रूप से आयोजन कर सकेंगे आप प्रोग्राम का। यदि कोई मिसिंग है तो प्लीज आप फोन करके कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप एंडिंग में, मीटिंग के एंडिंग में हम ओपन रखेंगे पैनल क्वेश्चन आंसर के लिए, उसमें आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी मैं निवेदन करती हूँ, हमारे ट्रेनिंग के लिए मुख्य वक्ता कलकत्ता वेस्ट बंगाल से जुड़े हुए हैं आदरणीय बीके अमित भाई जी, जो कि एक साइकोथेरेपिस्ट भी है, साइकोलॉजिस्ट भी है और गवर्नमेंट के साथ कई प्रोग्राम्स में जुड़े हुए हैं। तो अधिक समय न लेते हुए आई विल रिक्वेस्ट अमित भाई टू कंटिन्यू द सेशन। ओवर टू यू अमित भाई। हम सभी एक हाथ की ताली से अमित भाई का भी स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। थैंक यू सो मच दीदी आपको। और आज सर्वप्रथम तो धन्यवाद सभी को, हमारे प्रिय बाबा को, कि आज मुझे ऐसा लगता है, और इतने दिन से ट्रेनिंग चल रहा था और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो लगभग एंडिंग एंडिंग में आया है, क्योंकि आज फाइनल ट्रेनिंग है। अभी तक लास्ट 3 डेज में नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल एंड ईस्टर्न का हुआ, आज वेस्ट का है। और वेस्ट के साथ मुझे लगता है बाकी और भी जिन लोगों का मिस हो गया होगा वो जुड़े हैं। तो देखा जाए तो आज आज सभी फायदे में रहने वाले हैं, क्योंकि आज बहुत कुछ और एडिशन भी हुआ है। तो बाबा को बहुत थैंक यू, हमारे रेस्पेक्टेड बनारसी भाई जी को थैंक यू, जो उन्होंने मुझे मौका दिया कि आप सभी से हम मिल पाए। जितने भी मेरे सामने दीदियां हैं, सीनियर दीदियां हैं, बहनें हैं, भाई हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये अपना भाग्य समझता हूँ कि ट्रेनिंग के बहाने से आप लोगों से मिलना हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आज मेरा प्रयास भी रहेगा कि पूरे ट्रेनिंग के दौरान हर चीज आपको इतनी सहज रीति बताई जाए कि आपको बहुत सहज लगे। और मैं आप लोगों को पहले ही एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि आज के मीटिंग के बाद आपको सब कुछ इतना इजी लगने वाला है, क्योंकि सच में इजी कर दिया गया है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे थोड़ा सा भी आपको अगर लगता हो कि थोड़ा सा ये मुश्किल शायद हो सकता है, उसको भी हटा दिया गया है, पता है। तो इतनी सारी चेंजेस की गई हैं। कारण क्या? कारण किसी भी टीचर्स बहन को, किसी भी भाई को, बहन को थोड़ा सा भी मुश्किल ना लगे, और हम अपना जो सेवा का दायरा है, जो लिमिटेशन है, उसको पूरा पार करके अनलिमिटेड मैक्सिमम लेवल का सेवा कर सके। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग समझेंगे, और हर फेज में हम इस चीज को एक नए तरीके से देखेंगे, समझेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत कुछ जानने वाले हैं। और लास्ट में तो पूरा लाइव में मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। चलिए पहले समझते हैं कि आज हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं अगले 30 35 40 मिनट में, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहले फेज में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अब तक जो भी हम लोगों ने सेवाएं की, लेकिन क्या इस सेवा को और आसान बनाया जा सकता है? तो बिल्कुल बनाया जा सकता है, और वही किया गया है। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से सेवा को और आसान बनाया गया है, इसके नए नए आइडियाज क्या है, बहुत सारी स्पष्टीकरण आपको दी जाएगी ताकि आपको लगे कि आराम से सेवाएं हो सकती है। दूसरा है लॉन्चिंग सेवा। लॉन्चिंग प्रोग्राम के लिए बहुतों को शायद क्वेश्चन है कि कैसे क्या करना है, किस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए। इसकी डिटेल्स दी जाएगी आप लोगों को। उसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि सेवा जब अभियान स्टार्ट होगा, उससे पहले ऐसा क्या क्या करे, क्या क्या करना होगा ताकि हमें हमारी सेवा बहुत सुचारू रूप से, बहुत इजीली हो सके। तो वो हम समझेंगे। और उसके बाद मुख्य जो सेवा है उसको बहुत सहज रूप में समझेंगे
कि उस दिन हमें एक्चुअल में क्या क्या करना है। जैसा कि कहा गया, बहुत सहज कर दिया गया है अभी। और अंततः आप लोग को रिपोर्टिंग दिखाई जाएगी। लाइव रिपोर्टिंग मैं मोबाइल को के स्क्रीन को शेयर करके आपको दिखाऊंगा। जैसे पहले होता था कि लैपटॉप पर ऑन करो, ईमेल करो, अटैच करो, कुछ नहीं करना है। सिर्फ अगर आपके पास एक मोबाइल है और व्हाट्सएप है, आपकी सेवा की रिपोर्टिंग हो गई। कितना समय लगेगा? 15 मिनट, 20 मिनट, 15 सेकेंड या 20 सेकेंड लगने वाला है। इतना सहज है। ठीक है, तो हम लोग एक एक चीज समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें आज का। तो सर्वप्रथम चलिए पहला फेज देखते हैं कि अभी तक, और इसका मैं स्पष्टीकरण देना चाहूंगा कि अब तक जो सेवाएं हुई है, इसमें जैसे कहा गया बहुत कुछ सहज किया गया है। पहला चीज, उसमें लेटर हेड की बात आती है। जो हम लोगों ने ऑप्शन 1 रखा था, ऑप्शन ए रखा था कि हम जब भी किसी स्कूल कॉलेज में जाएं तो हमें उनसे लेटर हेड में लिखवाना है, जिसका मैटर हम लोग देंगे वो हमें प्रिंट करके देंगे। और इस चीज को देखा गया कि बहुत जगह मिल जा रहा है, लेकिन बहुत ऐसे भी गांव हैं, बहुत ऐसे भी स्कूल हैं जिनके पास शायद लेटर ही नहीं है। तब हम क्या करें? तो आपकी सुविधा के लिए और एक ऑप्शन दे दिया गया है। क्या पता है? चलिए इसको इजी करें। मान लीजिए कि कहीं आपको लेटर हेड नहीं मिल रहा है, या उनके पास प्रिंट की सुविधा नहीं है, या थोड़ा सा दिक्कत है लेटर हेड देने में। सेकंड ऑप्शन देखें। चलिए इजी करते हैं। सेकंड ऑप्शन में आपका यह है, आपके पास यह फॉर्मेट, प्रोग्राम कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ये आपको भेजा गया होगा, या मैं आज फिर से आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दूंगा। यह एक A4 साइज का है पेपर, जिसमें आप लोग इसका प्रिंट आउट लेंगे। एक प्रिंट आउट से 2 पन्ने निकलेंगे। ये अपने पास मल्टीपल रखिएगा। जस्ट ये वाला ले जाने से भी होगा। यहाँ पे सिर्फ आपने लिख दिया अपने सेंटर का नाम, कहाँ पे स्कूल में हुआ, टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं, तारीख कितना है। उन्हें सिर्फ क्या करना है? अपना सिग्नेचर और स्टैंप लगाना है, बस। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे आपको कहा गया कि हाँ हम लेटर हेड में देंगे, लेकिन तब जाके देख रहे हैं कि आज प्रिंटर खराब है, टाइपिंग नहीं हुआ है, या तैयार नहीं है। वेट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर देख रहे हैं कि थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, जस्ट अपने पास वो पेपर्स रखे, उन्हें बोले कि सिर्फ यहाँ पे स्टैंप एंड सिग्नेचर कर देने से भी होगा। ठीक है, वो भी काफी है, वो भी चलेगा। और थोड़ा इजी करें। चलिए और थोड़ा इजी करते हैं। मान लीजिए कि कहीं पे आपको लेटर हेड भी नहीं मिल रहा है, और वो बोल रहे हैं कि नहीं, प्रोग्राम भले कर लीजिए लेकिन हम लोग कोई स्टैंप या सिग्नेचर नहीं कर पाएंगे। तो तीसरा ऑप्शन भी खुला हुआ है। तीसरा ऑप्शन क्या है पता है? नहीं चाहिए। आप सिर्फ फोटो ले ले, वो भी काफी है। सिर्फ फोटो भी काफी होगा। सिर्फ फोटो ले लिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने बोला सिर्फ फोटो ले लीजिए, मतलब सिर्फ फोटो ही लेना है, ऐसा बात नहीं है। अगर लेटर हेड मिलता है, बहुत अच्छी बात है, रिपोर्ट बहुत अच्छा बनेगा। ये उस केस में है कि मान लीजिए कि रिपोर्ट मुझे लेटर हेड नहीं मिल रहा है, तब जाके सेकेंड ऑप्शन में जाइए कि पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेशन फॉर्म जो है उस पे जाइए। अगर वो भी नहीं मिल रहा है, तब जाके थर्ड ऑप्शन में जाइए कि ठीक है, ठीक, फोटो लगा के, फोटो खींच के उसके बाद हमने सेवा रिपोर्ट में अपलोड कर दिया। क्लियर? मिल रहा है तो जरूर ले। आगे चले। चलिए इससे क्या होगा कि आपकी सेवा और सहज कर दे। तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी आ गया। अब इस कारण से क्या हुआ, आप लोगों का सेवा का दायरा बहुत खुल गया। पहले क्या था, हम लोग शायद देख रहे थे कि स्कूल कॉलेज में ही सेवा कर सकते हैं, लेकिन शनिवार रविवार को क्या करेंगे, शाम को क्या करेंगे, अर्ली मॉर्निंग क्या करेंगे। तो हर समय को यूज करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम लोग पार्क में जाके सेवा कर सकते हैं। पार्क में बहुत समय मॉर्निंग वॉक करते हैं, देखिएगा एक्सरसाइज प्राणायाम कर रहे हैं। उन लोगों के पास जाके उन लोग को थोड़ा सा अवेयरनेस दिए, प्लेज करवाए, फोटो ले लिए, आपका हो गया। मंदिर में जा सकते हैं, कहीं पे पब्लिक गैदरिंग है वहां पे भी जा सकते हैं। कहने का भाव है कि कहीं पे भी कर सकते हैं। सेवा की कोई रोक नहीं है, जहां पे भी मौका मिले सेवा कर लीजिए। लेकिन सिर्फ कम से कम 2 फोटो चाहिए होंगे। कैसे फोटो चाहिए होंगे वो आगे जाके हम लोग समझेंगे। तो आप लोग के लिए इजी हुआ, सेवा का और रास्ता खुला कि वो लिमिटेशन नहीं रहा। जहां पे भी मान लीजिए आपका सोसाइटी अपार्टमेंट है, वहां पे लगभग 15-20 लोग हैं, कर लीजिए वहां पे भी सेवा का
जहां पे मौका मिलता है हर जगह को यूज कीजिए, ताकि कोई भी जगह ना छूटे। ठीक है, आगे थोड़ा चले। अच्छा, अभी प्रोग्राम करने के डेट्स के विषय में स्पष्टता थोड़ा देता हूँ। पहला चीज तो अभियान है 6 अगस्त से 20 अगस्त, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है कि जैसे बहुतों का ऐसा था कि 6 तारीख से बारिश शुरू हो जाएगी या स्कूल उस समय बंद रहेंगे उन सभी जगह के, तो उस समय अगर पहले अगर नहीं करते हैं तो वहां मौका नहीं मिलेगा। तो ये एक्सेप्शन केसेस को रखते हुए ऐसा देखा गया कि आप लोग भले उन सभी केसेस में भले सेवा कर लीजिए पहले, लेकिन जो उसका फोटो है, उसका जो रिपोर्ट है, वो 6 से 20 तारीख के अंदर अपलोड कीजिएगा, तो आपका अभियान में काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए और एक चीज बोलूं कि बहुतों का ऐसा था कि जो गूगल फॉर्म था, को गूगल फॉर्म में तो लिखा था कि 30 जुलाई तक प्रोग्राम्स लेने हैं। जी, 30 जुलाई तक लिखा गया था, इसके पीछे कारण है, अगर एक डेट ना दिया जाए तो हमारी स्पीड कैसे बढ़ेगी। लेकिन अभी समय की सीमा नहीं है, आप 30 तारीख के बाद भी 6 तारीख तक, 6 तारीख के बाद भी आप प्रोग्राम्स लेते जाइए, करते जाइए, जितना प्रोग्राम्स ले सकते हैं और कर सकते हैं लेते जाइए, खुली छूट है। ठीक है, 30 जुलाई लास्ट डेट नहीं है, आगे भी प्रोग्राम ले सकते हैं, कर सकते हैं। टोटल प्रोग्राम लेते जाइए, करते जाइए, ताकि 20 अगस्त के अंदर जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम प्रोग्राम कर सके। क्लियर हुआ। और जैसा कि कहा गया, अगर 1 तारीख 2 तारीख बहुतों का ऐसा भी हो रहा है कि इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, तो क्या कहा गया, भले सेवा कर लीजिए, जस्ट उसका रिपोर्ट 6 तारीख के बाद अपलोड कीजिएगा, 6 से 20 के अंदर। सहज हो गया और क्लियर हुआ। आगे चले। ओके, अभी कुछ नवीनता करते हैं, कुछ नया। देखिए, बात ऐसा है कि ऐसा देखा गया कि बहुतों का था कि स्कूल में तो हमें बहुत गैदरिंग, बहुत स्टूडेंट मिल जाएंगे, लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत सहज रीति मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि सभी का अलग अलग स्ट्रीम होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, सभी एक साथ कैसे हों। फिर ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा देखा गया कि उन लोगों के ऑफिस में उतनी संख्या एक साथ नहीं होती है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम करने वाले बहुत होते हैं, एंड ऑल ओवर इंडिया में उनके एम्प्लॉय होते हैं, लगभग 1200 1500 के एम्प्लॉय भी होते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उनका ऑनलाइन प्लेज सेशन कर सकते हैं। उनसे जाके बात करें, कन्विंस करें, उनको बोले कि, और सभी का क्या होता है कि जैसे कॉलेज का ही अगर कहें, सभी डिपार्टमेंट का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ रहता है, और सभी एक साथ ऑनलाइन में जुड़ सकते हैं। एक टाइम अगर दे दिया जाए कि मान लीजिए कि दोपहर के समय, लंच के टाइम में या कभी भी, जब वहां से मैसेज गया कि सभी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट उस समय जुड़ेंगे, आधा घंटे का एक कैंपेन प्रोग्राम होगा। आपने उस आधे घंटे में क्या किया, अवेयरनेस दिया, मोटिवेट किया, एंड देयर आफ्टर कैंपेन का प्लेज करवाया, जैसे आप फोटो में देख पा रहे होंगे। उसका क्या किया, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन का भी, हर कोई, उन लोगों का मीटिंग लिंक होता है, उन लोग को ही अपना मीटिंग लिंक यूज करने दीजिए, बोलिए कि आप ही क्रिएट करके दीजिए, हम लोग ज्वाइन करेंगे। और उसके बाद उन्होंने ज्वाइन करवाया, आपने स्क्रीनशॉट रखा, और साथ ही साथ कॉलेज या ऑर्गेनाइजेशन से लिखवा भी लिया कि हाँ, अब ऑनलाइन प्लेज हुआ और इतनी संख्या में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो क्या हुआ, एक साथ आधे घंटे में कितनी बड़ी संख्या आपको मिल गई। तो हमें नवीनता करनी है। इवन आप यह भी कर सकते हैं, जो कि उन लोग का व्हाट्सएप ग्रुप होता है, चाहे वो कॉलेज का हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन का हो, आप उन्हें कन्विंस करके, अगर व्हाट्सएप का जो अपना प्लेज लिंक है, सभी सेंटर अपना किस तरह से प्लेज लिंक जनरेट कर सकता है, एक प्लेज लिंक, उसको व्हाट्सएप में सर्कुलेट किए, उन्हें दे दिए, बोले कि इससे जस्ट टच करके प्लेज ले सकते हैं सभी। कितना समय लगता है पता है, इंडिविजुअल प्लेज लेने में मात्र, मुझे लगता है मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड लगता होगा, मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड, कुछ टाइप करना नहीं होता है। 1 2 3 4, 4 बार प्रेस किए, प्लेज हो गया, इतना सहज है। तो उन्हें अगर आप वो प्लेज लिंक दे देते हैं और बोलते हैं अपने ग्रुप में सर्कुलेट करके, सर सभी प्लेज लें, तो आप देखेंगे कि बिना कुछ किए आपके पास इतना काउंट आ गया। समझ गए।
तो हम सिर्फ ऑफलाइन के भरोसे न रहें, भले वो करें, साथ ही साथ जहां पे भी हमें मौका मिले ऑनलाइन या दूसरा नया नया आइडिया भी हम लोग क्रिएट करें। उद्देश्य है मैक्सिमम हमें पहुंचना है। ठीक है, क्लियर हो रहा है, इजी लग रहा है? चलिए आगे थोड़ा चले, चलिए आगे चलते हैं। अभी लॉन्चिंग प्रोग्राम का समझते हैं। तो लॉन्चिंग प्रोग्राम को लेके बहुत सवाल है कि कैसे क्या होने वाला है। लॉन्चिंग प्रोग्राम का कुछ क्लैरिटी मैं दूं। पहली बात है कि उस दिन मीन्स 2 तारीख को, जैसा कि बहुत नई नई न्यूज आ भी रही है, देखिए कितना मौका मिल रहा है कि हम लोगों को अलग से पीएम मोदी हमारे लिए करेंगे भी। एक्चुअल में उस दिन पीएम मोदी बहुत बड़े रूप में करने वाले हैं, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है गवर्नमेंटल, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, वो करने वाले, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी रहेंगे, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज भी एक रहेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रह्मा कुमारीज रहेंगी, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ब्रह्मा कुमारीज भी रहेगी, जिनको अलग से वो एड्रेस भी करेंगे। तो ये थोड़ा सा आपके क्लैरिटी में रहे कि बहुतों को ऐसा लगता है कि शायद उस दिन सिर्फ हमारे लिए है। तो उसी तरह से अगर आप मैसेज देते हैं सभी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स गेस्ट को, वो सिर्फ हमारा कर रहे हैं, और आके देखते हैं कि नहीं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है या थोड़ा सा लग सकता है क्वेश्चन मार्क। तो इसलिए मैं आपको क्लैरिटी दिया। उस दिन हमारे प्रधानमंत्री नशा मुक्त भारत युवा फॉर विकसित भारत इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे, और जिसमें जितने कोई नशा मुक्त को लेके काम कर रहे हैं, जितने भी युवा ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे नेहरू युवा केंद्र है, बाकी दूसरे एनएसएस है, जितने ऑर्गेनाइजेशन है सभी उसमें रहेंगे। उसमें ब्रह्मा कुमारीज भी रहेगी। बाकी ब्रह्मा कुमारी चूंकि बहुत बड़ी सेवा कर रही है, तो उन्हें भी हमारे प्रधानमंत्री जी एड्रेस करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? और देखिए इतनों में जैसे मैसेज भी कितना अच्छा आ रहा है कि सभी का नाम भी लिया जा रहा है, ताकि हम लोगों को अलग एक दर्जा दिया जाए। ठीक है, तो ये क्लैरिटी होना बहुत आवश्यक है, इसलिए मैंने आपको ये चीज बताया। ठीक है, अभी लॉन्चिंग प्रोग्राम में क्या करना होता है? लॉन्चिंग प्रोग्राम में आपको पहले तो गेस्ट को बुलाना होता है। तो गेस्ट बुलाने के लिए आपको क्या चाहिए? इनविटेशन चाहिए, इनविटेशन लेटर। इनवाइट करना होगा, तो उसका इनविटेशन लेटर बना हुआ है। देखिए इनविटेशन लेटर में भी क्या होता है, क्या क्या चीजें होती है। इनविटेशन लेटर होता है, प्लस इसका एक कंसेप्ट नोट बोल के एक है, जिसमें पूरे प्रोजेक्ट के बारे में दिया हुआ है, क्योंकि बहुत समय वो लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये कैसा प्रोग्राम है, क्या है, नहीं है। तो इसमें पूरा उद्देश्य, इसका ऑब्जेक्टिव सब कुछ लिखा हुआ है। साथ में वो दे सकते हैं, और आपने जो भी ब्रोशर प्रिंट किया हुआ होगा वो दे सकते हैं। तो क्या क्या दिया आपने? आपने लगभग मिनिमम 3 चीजें दी। उसके बाद भी है। पहला है आपने ब्रोशर दिया, इनविटेशन लेटर दिया, उसके बाद क्या दिया? कंसेप्ट नोट जो है उस प्रोग्राम के बारे में वो दिया। इवन उसके साथ जो प्रोग्राम शेड्यूल है जो हम लोग करने वाले हैं वो भी दे सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम ये जो 3 4 चीजें हैं, ये जब देके आप लेके उसके बाद जाते हैं सामने वाले के पास इनविटेशन देने, चाहे वो एमएलए हो एमपी हो, तो उन्हें क्लैरिटी होती है, अच्छा इस तरह का टोटल है। सिर्फ एक इनविटेशन लेटर काफी नहीं होता है। ठीक है, तो आपने उन्हें इनवाइट किया। 2 तारीख हो, या मैं समझ पा रहा हूँ कि बहुतों का ऐसा है कि 4 तारीख को उन्होंने तो फिक्स कर लिया है, सब कुछ फिक्स कर लिया है, सभी को इनवाइट भी कर लिया है, छपवा भी लिया है, और फिर उसके बाद 2 तारीख का मिलेगा नहीं, तो हम समझ सकते हैं। तो उसके लिए आप फ्लेक्सिबिलिटी है, एकदम हल्के तौर पर करें। हो सकता है तो 2 तारीख भी कर सकते हैं, और नहीं तो 4 तारीख चूंकि फिक्स है तो भले करें, भले। ठीक है, अभी इनविटेशन दिया, उसके बाद क्या है? प्रोग्राम कहाँ पे करे? बहुतों का ये क्वेश्चन है, सेंटर में करे ना ऑडिटोरियम? अगर ऑडिटोरियम मिलता है, बहुतों को आप बुला सकते हैं, तो भले वो भी ऑप्शन है। या ऐसा नहीं है हमारे सेंटर में अच्छा स्पेस है, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, सेंटर में भी कर सकते हैं। किसको बुला सकते हैं? आपके एरिया के जो भी गणमान्य है, जो स्टेट लेवल में है, तो वो सीएम गवर्नर उन लोग को बुला सकते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुए, एमपी हुए, एमएलए हुए,
आप थोड़ा सा विलेज लेवल पे हैं, तो विलेज लेवल पे क्या कर सकते हैं, अपने सरपंच को बुलाए, पंचायत प्रधान को बुलाए, वहाँ के जो गणमान्य हैं उन्हें बुलाए। ठीक है। तो इस तरह से आप वहाँ के आपके लेवल में कौन वहाँ पे सीनियर उस तरह के गणमान्य हैं, रिस्पेक्टेड हैं, रेपुटेड है, तो उन लोग को आप बुला के लॉन्चिंग कर सकते हैं। क्या करना होगा, तो जैसे कि कहा गया, इनविटेशन देना है, कहाँ पे करना है वो बताएं, और किन्हें किन्हें बुलाना है वो बताया गया। प्रोग्राम की रूपरेखा क्या होगी। देखिए, प्रोग्राम की रूपरेखा, उसका भी शेड्यूल, लगभग उसका जो एक एक चीज होते हैं कि क्या क्या करना होता है, वो भी फाइल आपको लॉन्चिंग फोल्डर में मिल जाएंगे। वहां पे आप सर्विस मटेरियल्स के फोल्डर में जब जाइएगा, वहां पे देखिएगा लॉन्चिंग मटेरियल्स बोल के फोल्डर है, वहां पे ये सभी मटेरियल्स आपको मिलेंगे। तो इसके एजेंडा में, शेड्यूल में क्या क्या होता है, उसमें डिटेल है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए, कभी भी जब हम गेस्ट को बुलाएं, उनका वेलकम हुआ, सब कुछ हुआ, वो तो नॉर्मल होता ही है। मुख्य क्या होता है उसमें, आपको पूरे इस अभियान के बारे में बताना होता है। अभियान के बारे में बताने का अर्थ है कि पूरा इसका डिटेल में बताना। डिटेल में मीन्स उन्हें ऐसा सिर्फ ना लगे कि मैं एक कैंपेन जस्ट स्टार्ट हुआ है 15 दिन का, उसका लॉन्चिंग करने के लिए आया, क्योंकि यह कैंपेन सिर्फ कैंपेन नहीं है, बहुत बड़ा एक अभियान है, जो कि प्रोजेक्ट है, लगभग 3 साल से जो चल रहा है, गवर्नमेंट के साथ चल रहा है। तो आपको पूरा डिटेल में बताना होगा कि किस तरह से एनएमबीए के साथ ब्रह्मा कुमारी का ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, और किस तरह से पूरे 3 साल में 4 करोड़ लोगों तक पहुंची, ऑल ओवर इंडिया में इतने सारे प्रोग्राम्स हुए, और इसका लक्ष्य क्या है, किस तरह से सभी सेंटर जुड़े हुए हैं। अभी जो ये अभियान लॉन्च किया गया, इसके पीछे भी कितना बड़ा लक्ष्य है, कितनी कितने लोग लगे हुए हैं, पूरा सेंटर्स लगा हुआ है हर जगह इस अवेयरनेस को फैलाने के लिए। तो इस रूपरेखा को, इस पूरी प्रोजेक्ट को, कैंपेन को आपको उस रूप में प्रेजेंट करना होगा। उसका भी जो स्पीच है वो भी अवेलेबल, शायद दूसरे लैंग्वेज में तो दे दिया गया है, होपफुली आप लोगों को बाकी लैंग्वेज में भी मिल जाएगा। ठीक है। तो आपको उस चीज को पूरा डिटेल में बताना है, ताकि उन्हें लगे कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। फिर बाकी जो गेस्ट हैं, उन्हें भी इस अभियान के बारे में अपने गुड विशेस दिए, अपने वक्तव्य उन्होंने रखा। ये सब कुछ होने के बाद क्या होता है, कैंडल लाइटिंग होती है। कैंडल लाइटिंग होने के बाद इसका डिजिटल लॉन्च भी कर सकते हैं। डिजिटल लॉन्च मीन्स उन्हें ये भी बताना होगा कि ये कैंपेन किस तरह से हम लोग इनोवेटिव आइडिया यूज कर रहे हैं, पूरा ऑनलाइन में प्लेजेस हो रहे हैं, ऑनलाइन में रिपोर्टिंग हो रही है, वो इवन आप दिखा भी सकते हैं। और उसके बाद ऑनलाइन में वो भी प्लेज लिए, ऑनलाइन में डिजिटल लॉन्चिंग भी हो गया, साथ ही साथ फिजिकल लॉन्चिंग भी। कैसे, उसके बाद कैंडल लाइटिंग हुआ, एंड सभी ने, जितने भी आए होंगे, आपके जितने बीकेस आए होंगे या नॉन बीकेस, तो सभी एक साथ प्लेज लेते हैं, उसका फोटो होता है। तो लॉन्चिंग इस तरह से कंप्लीट होता है। क्लियर हुआ इसमें क्या क्या मुख्य स्टेप्स होते हैं। ठीक है। और इसमें आगे क्या होता है, लॉन्चिंग का स्पीच जैसा कि आपको कहा गया वो आपको मिलेगा। प्रेस नोट होते हैं। प्रेस नोट अर्थात इस कैंपेन से पहले अगर प्रेस नोट देना है और बाद में जो देना है, तो उसको आप बना बनाया प्रेस नोट रखा हुआ है, सर्विस मटेरियल फोल्डर में आप ले सकते हैं। उसमें एफएक्यू भी है, कि लगभग 10 तरह के सवाल दिए गए हैं जो नॉर्मली प्रेस वाले पूछते हैं, तो उसका हमें किस तरह से आंसर देना है वो भी बना बनाया है। ठीक। और इस प्रोग्राम की भी रिपोर्टिंग जो है वो व्हाट्सएप के माध्यम से होगी, जो मैं लास्ट में आपको दिखाने वाला हूँ। क्लियर यहां तक, लॉन्चिंग प्रोग्राम कंप्लीट। अभी चलते हैं, सेवा से पहले हमें क्या करना होगा, मतलब फेज 3। लॉन्चिंग हो गई, अब तो सेवा स्टार्ट करना होगा, लेकिन उससे पहले जो कुछ दिन का समय होता है, उसमें क्या करना होगा, मुख्य बातें क्या है उसको ध्यान से देखते हैं। तो मुख्य रूप से 4-5 चीजें ही करनी होती है, 4 चीजें करनी होती है। पहला क्या, अभी तक जितना भी आपको प्रोग्राम मिला उसकी लिस्ट तैयार कर ले। इतना स्कूल, इतना कॉलेज, इस डेट में मिला, पूरा लिस्ट तैयार कर ले। उसके बाद सभी जितने भी सेवाधारी हैं उन्हें थोड़ा प्लानिंग करके असाइन करे, उन लोगों का टीम बना दे, और सभी को, आपको इस डेट में जाना है, आपको इस डेट में जाना है, आपको उस स्थान में जाना है।
किस तरह की टीम चाहिए होगी इसके लिए? मेनली यहाँ पे स्पीकर तो चाहिए ही चाहिए, स्पीकर। दूसरा होता है फोटोग्राफी लेने वाले, फोटोग्राफ करने वाले। तो कौन फोटोग्राफी करेंगे? या फोटोग्राफी भी चाहिए, उसके बाद सहयोगी भी चाहिए जो कि बैनर ये सब फिक्स करे। ये तीन मुख्य काम होते हैं। अब मान लीजिए कि बहुतों के पास तो हैंड्स नहीं है, वहां पे सिर्फ एक ही दीदी है, तब क्या किया जाए? तो एक दीदी भी सेवा कर सकती है। कैसे करेंगी? वो अपने साथ अपना बैनर लेके जाए, किसी भी स्कूल में जाती है थोड़ा पहले चले जाए, और उसके बाद स्कूल के टीचर को बोले कि मुझे थोड़ा दो स्टूडेंट चाहिए होंगे, दो तीन स्टूडेंट, ये थोड़ा सा बैनर फिक्स करवाना था, लगाना था, और कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि थोड़ा सा फोटो अच्छा से ले सके। तो वो क्या करेंगे? बहुत इजीली आपको स्टूडेंट्स दे देंगे, है ना। और बच्चे तो एक्सपर्ट होते ही हैं इसमें, फोटोग्राफी में। तो पहले से जाने से आपका काम हो गया। आपने बच्चे को बता दिया, स्टूडेंट को बता दिया कि हमको इस तरह का फोटो चाहिए प्लेज के समय और स्टेज के समय। आपने बता दिया, फोटो आपको मिल गया, आपने मोबाइल दे दिया, वो फोटो खींचने के लिए वो कर देगा। उसके बाद क्या? बच्चों से ही आपने बैनर ये सब लगवा लिया। ठीक है, काम हो गया, आपको सिर्फ स्पीच देना है। क्लियर? इजी हो गया। अभी यहाँ पे हमने यहाँ तक कर लिया, फोटोग्राफी सहयोगी भी हो गए, बैनर भी फिक्स हो गया। तो क्या होता है, हमारी दीदी एकदम रिलैक्स हो गई, सभी को असाइन कर दिया गया। अभी एक रिमाइंडर देना होता है, इस बात का ध्यान रखें। तो आपका जो सेवा है बहुत सहज रीति होगा। क्या करना है सेवा से पहले? एक दो दिन पहले आप टीचर को फोन कर, प्रिंसिपल का तो फोन नंबर ले आए होंगे, प्रिंसिपल का नंबर। तो आपको करना क्या है? प्रिंसिपल का नंबर जब ले आए, आपको उन्हें एक से दो दिन पहले फोन करना होगा। फोन करने से पहले उनके व्हाट्सएप में आप क्या करेंगे? भेज दीजिए, जो कि आप लोगों को लेटर हेड में, मान लीजिए कि उन्होंने कहा होगा कि लेटर हेड में हम फॉर्मेट आपको देंगे, जो मैटर है, तो वो मैटर आप लोगों के लिए बना हुआ है। जस्ट आपको क्या करना है, उस मैटर को वर्ड फाइल में है, उन्हें व्हाट्सअप कर देना है। अब जब व्हाट्सअप करते हैं उनके लिए सहज क्या होता है, उनको जस्ट कॉपी पेस्ट करना होगा। मीन्स प्रिंसिपल क्या करेंगे, अपने असिस्टेंट को भेजे, वो कॉपी पेस्ट करके रेडी करके प्रिंट आउट करके लेटर तैयार रखेंगे। तो हमें क्या करना है, हमने प्रिंसिपल का जो फोन नंबर लेके आए थे, जस्ट जब फोन करेंगे, फोन करने से पहले पहले करना है, पहले हमने व्हाट्सएप में वो वर्ड फाइल भेज दिया। फोन करके हमें क्या बोलना है कि सर, जस्ट मैं याद दिलाने के लिए आपको फोन की कि परसों हम लोग सुबह 9 बजे का टाइम है, हम लोग ठीक 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। और बाकी मैंने आपको व्हाट्सएप में वो मैटर भेज दिया है जो लेटर हेड में हमें चाहिए होगा। आपको अलग से कुछ करना भी नहीं होगा। जस्ट वो अगर लेटर हेड आप निकाल के रखते हैं, रेडी करके रखते हैं, तो हमें इजी होगा, क्योंकि उस दिन बहुत सारे चूंकि प्रोग्राम्स होंगे, तो हमारे लिए इजी होगा। तो आपने पहले से दो काम हो गया, लेटर हेड के लिए भी आपने बोल दिया, रिमाइंडर भी हो गया। तो आप देखेंगे जब आप वहां पे जाते हैं तो आपका लेटर हेड तैयार है। ठीक है। और ये तो कहा ही गया है कि लेटर हेड नहीं होता है तो दूसरा हमारे पास ऑप्शन है ही। ठीक है। तो सैंपल लेटर भी हमने भेज दिया, जो कि वो लेटर हेड में प्रिंट करेंगे। क्लियर? ओके। यहाँ पे ये एक चीज मैं आप लोग को बता दूं, फिर से बता देता हूँ। ये अगर लेटर हेड मिलता है, अगर टाइम लग रहा है, तो भले पार्टिसिपेशन कंफर्मेशन सर्टिफिकेट जो है वो अपने पास रखे, वो लेने से भी हो जाएगा। ये मैं और एक बार रिपीट करने वाला हूं। अभी आ जाता है मेडिकल विंग सर्टिफिकेट के बारे में। देखिए, मेडिकल विंग का सर्टिफिकेट, ये बहुतों का ये सवाल था कि वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि बहुत बहनों को बहुत इजी हो गया ये सर्टिफिकेट देने से। उन्हें उन्हों का बात ऐसा था, उन लोग का कहना ऐसा था कि अब तक हम लोग स्कूल में जाते थे, सिर्फ हम लोग को लगता था कि हम लोग मांगने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी जब हम लोग उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो हमें भी अच्छा फील हो रहा है और उन्हें भी अच्छा फील हो रहा है कि उन्हें सर्टिफिकेट मिल रहा है जो कि वो अपने एनुअल रिपोर्ट में लगा सकते हैं। तो जिन्होंने भी सर्ट, ये ऑप्शनल है, फिर से मैं बोल दूं कि मान लीजिए कि कोई ऐसा स्कूल है जहां पे अपने सर्टिफिकेट का कोई बात किया नहीं है और आप लोग का रिलेशन अच्छा है, जस्ट जाके प्रोग्राम करने से ही हो जाएगा, तो सर्टिफिकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहां पे भी आपने बात बोला हुआ है, सर्टिफिकेट के लिए बोला हुआ है, आप उन्हें दे सकते हैं।
इसका जो प्रिंटेबल फॉर्मेट है वो आपको वो अवेलेबल है, वो मटेरियल सर्विस मटेरियल फोल्डर में। अगर फिर भी ना मिले, आप मुझे सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा, सेंटर लिखिएगा, स्टेट लिखिएगा, राज्य लिखिएगा, और नीचे में सर्टिफिकेट लिख दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है? अगर नहीं मिलता है तो मैं आप एकदम निश्चिंत रहें, आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं भेज दूंगा। तो आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं। प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, उन्हें उन्हें आपने सर्टिफिकेट दिया, आपको उन्होंने लेटर हेड दिया, पूरा सेवा कंप्लीट। ठीक है? तो इसका दो फॉर्मेट बना हुआ है, इस पे कंफ्यूज ना होइए। जैसे ये मैं दिखा रहा हूँ, ये 12x18 के फॉर्मेट में आता है, पूरा तैयार किया हुआ है। 12x18 में 250 जीएसएम या 300 जीएसएम का पेपर होता है, जिसमें विजिटिंग कार्ड या सर्टिफिकेट प्रिंट होते हैं। उसमें आप प्रिंट करवाइएगा तो सर्टिफिकेट के फॉर्म में प्रिंट होगा, और एक शीट से, 12x18 के शीट से दो सर्टिफिकेट आपका निकल जाएगा। ठीक है? इसका डिजाइन दो तरह का है, राइट हैंड साइड में ये है, और नया वाला जो लेफ्ट हैंड साइड में है। तो पहले जिन्होंने लिया है उनके लिए भी ओके है, दोनों फॉर्मेट एप्लीकेबल है। बाकी अभी नया फॉर्मेट भी दिया जा रहा है, तो इसलिए कोई कंफ्यूज ना हो, नया फॉर्मेट में दिखा रहा हूं तो दोनों ही चलेगा। जो आपने ले लिया है, प्रिंट कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है? फिर जैसा कि कहा गया, पार्टिसिपेशन कंफर्मेशन सर्टिफिकेट, ये भी आप लोग को भेजा जाएगा या भेजा गया है, और एक बार भेजा जाएगा। A4 साइज में इसका प्रिंट आउट ले लिए, बीच से आपने इसको अलग किया तो आपको मिल गया। तो इसको थोड़ा ज्यादा तौर पे आप प्रिंट आउट अपने पास रखें। कभी ऐसा हो रहा है कि आपने स्कूल में गए, टीचर बोल रहे हैं कि अभी तो प्रिंटर खराब हो गया, प्रिंट नहीं निकाले हैं, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आवश्यकता नहीं है। आप अपने पास वो रखें, उनको बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे स्टैंप या साइन कर देने से भी होगा। प्रयास रखना है कि लेटर हेड मिले सबसे अच्छा। अगर नहीं मिल पाता है, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेशन फॉर्म, अगर वो भी कहीं पे ऐसा होता है नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, फोटो से भी चलेगा। मिलता है, बहुत अच्छी बात है। ठीक? यहां तक क्लियर हो गया? तो लेटर हेड की जगह ये भी चलेगा। अभी हम एक्चुअल अभियान में पहुंच जाएं। चलिए, हम लोग अभियान में पहुंच गए। 6 अगस्त से 20 अगस्त जो होने वाला है, चलिए इसको और इजी कर दे। चलिए इसको भी इजी करते हैं। इसमें से 5 काम करने वाले हैं, काम होने वाले हैं। 5 कार्य क्या है? स्कूल में एंटर करने से लेके स्कूल से निकलने तक, आपने स्कूल में एंटर किया, निकले, उस बीच में 5 काम क्या करने हैं, बस उसका ध्यान रखिएगा, आपका सेवा बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया। देखिए वो 5 कार्य क्या है। तो वो है, सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि स्कूल में कम से कम, मैंने बोला कम से कम 15 मिनट पहले तो पहुंच ही जाए। आधा घंटा पहले पहुंचते हैं तो वो भी अच्छा है, अगर समय है आपके पास। ताकि जब आप लोग स्कूल में जाते हैं तो सिर्फ आपका स्कूल में जाना नहीं होता है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, जाके प्रिंसिपल से बात करते हैं, वो इंटरेक्शन भी आवश्यक है। वो पूछते हैं अच्छा आप अभियान में कर रहे हैं, कहाँ तक पहुंचा, क्या हुआ। हम लोग सिर्फ सेवा करने गए, वो रिलेशन को बनाना है, हमें रिलेशन बिल्ड करना है। तो हम उनसे बात करते हैं, वो भी सवाल पूछते हैं, तो उन्हें भी अच्छा लगता है। फिर हम सिर्फ नशा मुक्ति नहीं करते हैं, और भी बहुत सारी सेवाएं करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट का करते हैं, स्टूडेंट वैल्यू एजुकेशन का करते हैं। अब जब ये सब मौका कब मिलेगा? इस सेवा के समय ही तो मौका मिलता है। तो इसलिए कहा गया 15 मिनट से आधा घंटा पहले अगर जाते हैं तो आपकी एक्स्ट्रा सेवा हो जाती है। उनसे आपने बातचीत ये सब किया, वो बोलते हैं ठीक है, वहां पे तैयारी ये सब चल रही है। और उसके बाद जाके 15 मिनट में वहां पे जाके आपने सब व्यवस्था देखा कि हाँ वो कहाँ पे बैनर लगाना है, उसका अरेंजमेंट करवाया, साउंड सिस्टम सब कुछ तैयार है, ठीक है कि नहीं, वो सब आपने देखा। तो इसलिए पहले जाना है। ठीक है? आप पहले गए, उसके बाद आपने सब अरेंजमेंट देखा, बैनर साउंड सिस्टम का, वो भी हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है? स्पीच करना है। स्पीच तो करना ही करना है। अभी आप लोग का काम इसी करते हैं, फोटोग्राफी। इस चीज को लेके बहुतों के सवाल थे कि जीपीएस कैमरा यूज करना है, तो जीपीएस कैमरा हम कैसे यूज करें, या इस चीज को क्लियर करते हैं। देखिए, मेडिकल विंग की इंटरनल मीटिंग हुई, और उसके बाद ऐसा देखा गया कि शायद
किसी किसी को ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, दिक्कत हो सकता है, क्योंकि जीपीएस कैमरा थोड़ा सा नया लगता है सुनने में। तो ऐसा ये किया गया कि इस सेवा में थोड़ा सा भी किसी को दिक्कत ना लगे, तो इसलिए जीपीएस कैमरा को इस सेवा के लिए साइड कर दिया गया है। अभी आप लोग नॉर्मल कैमरा से अगर फोटो खींचते हैं, नॉर्मल मोबाइल कैमरा से, वो भी चलेगा। लक्ष्य क्या है कि कहीं पे भी थोड़ा भी आप लोग को दिक्कत महसूस ना हो, आराम से आप कर सके। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, समझ के? क्लियर? तो चलिए आगे समझते हैं। तो जीपीएस कैमरा की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल मोबाइल कैमरा से कर सकते हैं। हल्के हुए? और चलिए आगे चलते हैं। फिर उसके बाद और इजी कर दिया गया, जो सर्टिफिकेट का बात है, सर्टिफिकेट ऑप्शनल है। अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अगर देने की आवश्यकता नहीं है तो भले ना दे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है, लेटर हेड। लेटर हेड को भी इजी कर दिया गया कि लेटर हेड में मिलता है सर्टिफिकेट, स्कूल के लेटर हेड में। बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलता है तो पार्टिसिपेशन कंफर्मेशन सर्टिफिकेट ले लीजिए। वो भी नहीं मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम फोटो जरूर ले ले, तब भी आपका सेवा रिपोर्ट तैयार हो जाएगा। तो ये सिर्फ 5 काम कर लिए, आपका क्या हुआ, सेवा टोटल कंप्लीट। क्लियर? क्लियर हुआ यहां तक? यही काम करने हैं। अभी हम लोग एक एक चीज की बारीकी में जाएंगे, कि चूंकि सिर्फ अभी फोटो ही लेना है, तो फोटो भी तो सही आना चाहिए। तो कितने फोटो चाहिए, कौन सा फोटो चाहिए, इसको थोड़ा सा समझे। चलिए थोड़ा समझते हैं फोटोग्राफी को। और इसलिए कहा गया था, जो आपके फोटोग्राफर भाई बहन होंगे, आपके सेवा साथी होंगे, उनको भी इस मीटिंग में रखने के लिए। अगर ना हो, आज के मीटिंग में अटेंड ना किए हो, तो इस मीटिंग का, इस ट्रेनिंग का रिकॉर्डिंग चल रहा है, यूट्यूब में अपलोड किया जाएगा, उन्हें जरूर दिखाइए, ताकि वो समझ सके उन्हें फोटोग्राफी में क्या करना है। ठीक? तो बहुत सहज रूप में चलिए फोटोग्राफी सीखते हैं, सीखेंगे फोटोग्राफी। चलिए चलिए फोटोग्राफी आज हम सीखेंगे। आप लोग बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं। सेवा रिपोर्टिंग के लिए पहले ये समझ लेते हैं हमें कितने फोटो चाहिए। 5, 10, 15 कितने चाहिए, या सिर्फ कितने चाहिए? मात्र 2 से 3 चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। और इजी कर दिया गया, ज्यादा होने से आप लोगों को दिक्कत होता है, तो सिर्फ मात्र 2 से 3। तो 2 से 3 फोटो कौन से होने चाहिए? पहला है स्टेज फेसिंग फोटो, बैनर के साथ, अर्थात स्टेज में जो दीदियां स्पीच दे रही हैं, टीचर्स हैं, बैनर लगा हुआ है, उसका फोटो। दूसरा है ऑडियंस का फोटो, अर्थात स्टूडेंट के ग्रुप का फोटो जो कि प्लेज ले रहे हैं। ये 2 फोटो चाहिए हमें। उसके बाद तीसरा जो है, वो है लेटर हेड का। लेटर हेड आपको मिला, या पार्टिसिपेशन कंफर्मेशन सर्टिफिकेट मिला, तो उसका फोटो अगर मिलता है, ये तो ऑप्शनल है, चूंकि मिलता है तो उसका फोटो दीजिए, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। ठीक है? अभी इस बात का ध्यान रखें, भले मैं बोल रहा हूं 2 से 3 फोटो चाहिए, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ 2 3 ही फोटो खींचे। फोटो बहुत सारे लीजिए, ताकि उसमें आप सिलेक्ट कर सके कि हाँ, कौन सा क्वालिटी फोटो, कौन सा सही फोटो है। तो थोड़ा ज्यादा ही फोटो लीजिए। कुछ कुछ वीडियो क्लिप्स भी ले सकते हैं, हमें भले नहीं चाहिए, लेकिन बहुत समय क्या होता है, मधुबन न्यूज में आपको भेजना होता है, या कोई यूट्यूब में अपलोड करना चाहते हैं, कोई सोशल मीडिया में अपलोड करना चाहते हैं, तो कुछ वीडियो क्लिप भी अपने पास रखें, तो ये आपका अपना रिकॉर्ड रहेगा। अपना सेवा रिपोर्ट भी बना सकेंगे, वहां पे भी आप दे सकेंगे। ठीक है? कहने का भाव क्या हुआ, बहुत सारे भले फोटो लीजिए, थोड़ा ज्यादा ही फोटो लीजिए, थोड़े वीडियो क्लिप भी लीजिए, लेकिन उनमें से चुन के सिर्फ 2 फोटो चयन कीजिए, स्टेज का, ऑडियंस का। वही हमारे लिए काफी होगा। ठीक है? क्लियर हुआ? सहज हो रहा है? आगे चले? चलिए चलते हैं आगे। ठीक है, आगे चले। अभी इस चीज को समझते हैं कि हमने तो कहा स्टेज फेसिंग फोटो, लेकिन एक्चुअली क्वालिटी फोटो किसे कहते हैं, उसको देखते हैं। तो इसे कहते हैं क्वालिटी फोटो, स्टेज फेसिंग फोटो। जहां पे देखिए दीदी प्रतिज्ञा करवा रही है, सभी टीचर भी खड़े हैं, और पीछे में बैनर भी लगा हुआ है। कितना सही फोटो है, अच्छा लग रहा है। तो इसे कहते हैं क्वालिटी फोटो। आगे
ऑडियंस का फोटो। ऑडियंस का फोटो भी देख रहे हैं कितना सही आया है, स्कूल का नाम भी आया है, इवन सभी स्टूडेंट का फोटो इस तरह से खींचा गया है, लग रहा है कि कितना ना भीड़ है। पूरा फोटो में एक्स्ट्रा कोई स्पेस नहीं है और पूरे स्टूडेंट का है। तो इसे भी कहते हैं क्वालिटी फोटो। तो इस तरह का हमें ध्यान रखना है। अभी हम थोड़ा सा समझते हैं कहाँ कहाँ थोड़ी गलती होती है। जैसे देखिए ये वाला भी फोटो है, लेकिन इसमें फोटो देखने में सही है, लेकिन संख्या थोड़ी सी कम लग रही है। क्यों कम लग रही है पता है? क्योंकि हमें गैपिंग बहुत दिखाई दे रही है, और गैपिंग दिखने के कारण ऐसा लगता है संख्या कम है। लेकिन यही फोटो थोड़ा सा अगर कायदे से किया जाता, मतलब वो जो एकदम सामने से खींचा गया है, सामने से खींचने की जगह थोड़ा साइड एंगल से, जैसे ये फोटो देखिए साइड एंगल से खींचा गया। साइड एंगल से खींचने के कारण क्या हुआ, इन लोगों के रो के बीच में भी गैपिंग है, लेकिन गैपिंग कुछ दिखाई नहीं दे रही है। इस कारण से भीड़ और ज्यादा लग रही है। इसी कारण से थोड़ा सा एंगल का भी ध्यान रखें, तो आप लोगों का जो फोटो आएगा वो बहुत सही आएगा। तो हम लोगों ने सीखा। आप चलिए और आगे देखें, क्लियर हो गया होगा। तीसरा हमें चाहिए पार्टिसिपेशन कंफर्मेशन सर्टिफिकेट। तो इसका लेटर हेड में हमें टीचर से मिला, और उसके बाद किसी ने हमें ये अपलोड किया। तो ऐसे अपलोड किया सही है? ये आपको क्या लग रहा है? ये जो लेटर हेड हमें हमारे पास रिपोर्ट में भेजा गया, क्या ये सही लग रहा है? यह सही लग रहा है ना, ये वाला सही लग रहा है? थोड़ा कंपेयर कीजिए तो समझ पा रहे हैं अंतर। अब समझते हैं ये फोटो क्यों इस तरह का आया। क्योंकि बहुत समय हम लोग जब इस तरह का फोटो कब आता है पता है? हम लोग जब फोटो इस तरह से खींचते हैं, जब किसी इंसान का खींचते हैं उस तरह से हम लोग पेपर का भी फोटो खींचते हैं, कि दूर से सामने से हम खींच ले रहे हैं। तो इस कारण से फोटो इस तरह का आता है, जो कि उतना सही नहीं होता है। तो किस तरह से सही फोटो खींचे? इस तरह का अगर फोटो खींचना है तो क्या करना होगा, टेबल पे इसे रखे, और उसके बाद एकदम उसके ऊपर अपने मोबाइल को रख ले। आप देखिएगा कि पूरा स्क्रीन में जब आ रहा है आपका पूरा लेटर हेड, और उसके बाद इसको क्लिक करे, टच करे, फोटो ले, तो देखिएगा फोटो एकदम सही इस तरह का आएगा। ठीक है। तो आज हमने थोड़ा सा यह भी सीखा। क्यों? देखिए मुझे पता है आप सभी बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं। ये सभी के लिए नहीं था, लेकिन उन लोगों के लिए था जिन्हें अनजाने में कहीं ना कहीं वो गलती हो जाती है। और मैं क्या बोला, अनजाने में हो जाती है। तो इसलिए मैंने उस चीज को दिखाया ताकि आप लोग को समझ में आए और बहुत अच्छी तरह से फोटोग्राफी हो सके। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा जाए। सब कुछ होने के बाद स्पीच हो गया, फोटोग्राफी हो गया, लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, उनसे लेटर लेते हैं। लेटर हेड में लिया या पार्टिसिपेशन कंफर्मेशन सर्टिफिकेट लिया। सर्टिफिकेट का बात है तो सर्टिफिकेट दिया, और हम लोगों ने ग्रुप फोटो लिया जो प्लेज का और स्टेज का। बस यही तीन काम करने हैं और हमारी सेवा कंप्लीट। कितना सहज है। और ये जब हो गया तो उसके बाद जस्ट हमें व्हाट्सएप के माध्यम से रिपोर्टिंग कर देनी है। कैसे करें व्हाट्सएप के माध्यम से? तो इसे हम लोग आज समझेंगे लाइव डेमो के माध्यम से। और मैं अभी पूरा लाइव डेमो आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि कैसे ये टोटल चीज होने वाली है। ठीक है, तो हम लोग तैयार हो जाए दिखाने देखने के लिए कि कैसे होने वाली है। ओके, सभी तैयार? आप लोगों को इतना सहज लगने वाला है। यहाँ पे एक क्लैरिटी मैं दे दूं, अभी तक जो गूगल फॉर्म आप लोग फिलअप कर रहे थे वो हमारे एक रफ आइडिया के लिए था कि हम लोग कहाँ तक पहुंच रहे हैं। आप लोग की जानकारी के लिए बहुत बता दूं, बहुत अच्छी सेवा हो रही है, बहुत अच्छी जगह तक हम लोग लेवल तक पहुंच रहे हैं। बहुत कोई तो सबमिट नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो रिपोर्ट पता नहीं चल रहा है। लेकिन यह है कि हम लोग बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे या पूरा ही पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना है पता है? गूगल फॉर्म फिलअप किए तो किए, नहीं किए तो भी चलेगा, लेकिन अभी ये जो मैं बताने वाला हूँ व्हाट्सएप के माध्यम से रिपोर्टिंग, यह सभी को करना ही करना है।
क्योंकि आप सेवा कर लिए, लेकिन अगर आपने व्हाट्सएप के माध्यम से रिपोर्ट जमा नहीं दिया तो वो तो अभियान में काउंट ही नहीं होगा, वो तो जीरो में रहेगा। तो इसलिए आपको करना ही करना है। ठीक है, कितना सहज है आपको दिखाए। आज मैं आप लोगों को तीन चार चीजें दिखाने वाला हूँ। पहला तो सेंटर का क्यूआर कोड कैसे जनरेट करें, सेंटर का क्यूआर कोड और प्लेज लिंक कैसे जनरेट करें, ताकि जो भी आपके उस क्यूआर कोड या प्लेज लिंक के द्वारा प्लेज ले, सब आपके सेंटर के अंडर में काउंट हो। ये पहला चीज। किस तरह से रिपोर्टिंग देखेंगे कि आपका सेंटर कितना किया, वो भी आप देख सकेंगे। और उसके बाद इंडिविजुअली कोई प्लेज कैसे ले सकता है सिर्फ 10 सेकंड में, वो दिखाएंगे। और किस तरह से सेवा रिपोर्ट आप एक्चुअल में सबमिट करेंगे, मैं करके दिखाऊंगा। और आप देखिएगा कि कितना सहज है, कुछ करना नहीं हो रहा है, 20 सेकंड में मेरा सेवा रिपोर्ट सबमिट हो जा रहा है। तैयार है सभी, एकदम पक्का। स्टार्ट करें, चलिए। तो अभी मैं अपना मोबाइल स्क्रीन को शेयर करता हूँ। ठीक, देखते हैं, चलिए। बहुत ध्यान से देखिएगा। ओके, मैं अपना मोबाइल स्क्रीन शेयर किया। ओके, जस्ट अ सेकेंड। मैं पहले खुद को को होस्ट बना दूं, 1 मिनट। हम्म, ठीक है। ओके, चलिए अभी मैं शेयर करूं। शेयर करता हूं स्क्रीन। मैंने पूरा स्क्रीन शेयर किया। ठीक है, आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे होंगे, मोबाइल स्क्रीन। देखिए, अभी तक 47 मैसेज आ चुके हैं। आप लोगों के तरफ से ही लगातार मैसेज आते जाते हैं। मुझे खुशी होती है आप लोगों की मदद करके। तो अभी मैं जस्ट व्हाट्सएप के ओपन कर लेता हूँ। व्हाट्सएप मैंने ओपन किया। व्हाट्सएप में अब देखिए, इस तरह का आपके पास मैसेज आया हुआ होगा। जो ऊपर का मैसेज आप देख पा रहे हैं, नशा मुक्त भारत अभियान ब्रह्मा कुमारी, जिसका जो लिंक है वो है www.brahmakumaris.com/nmba। आपको करना क्या है, जस्ट इस लिंक को ओपन करना है। मैंने उसके ऊपर टच किया और मेरा एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए, वेब पेज ओपन हो गया। ये ब्रह्मा कुमारी एनएमबीए प्लेज का वेब पेज है। वे वेबसाइट ओपन हो गया। अभी देखिए, ऊपर में प्लेज लिखा हुआ है और नीचे में भी प्लेज लिखा हुआ है। कोई भी एक प्लेज को टच कीजिए ओपन करने के लिए। मैं ऊपर वाला प्लेज को टच करता हूं, मैंने टच किया। देखिए, मेरा और एक पेज ओपन हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर में, प्लेज बाय एनीवन। यह है इंडिविजुअल प्लेज के लिए। तो इसको हम बाद में देखेंगे। थोड़ा सा नीचे आ जाइए, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बीके सेंटर्स प्लेज सर्विस मटेरियल एंड रिपोर्ट। तो यहाँ पे उसके नीचे लिखा हुआ है टाइप 4 डिजिट सर्टिफिकेट नंबर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारे सेंटर का जो सर्टिफिकेट नंबर है उसको टाइप करना है, 4 डिजिट वाला। तो हमारा है 189 मेरे सेंटर का। तो मैं क्या करता हूँ, पहले जीरो बैठाता हूँ और उसके बाद लिखता हूँ 1, 8 और 9। 4 डिजिट हो गए। और उसके बाद बगल में जो गो है उसको मैं टच करता हूँ। मैंने किया, एंड देखिए मेरा यहाँ पे आ गया, श्यामनगर लिखा हुआ है, हमारा राज्य लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, मेरे सेंटर का नाम श्यामनगर लिखा हुआ है। ठीक है, अभी वहां पे देखिए क्यूआर कोड बोल के ऑप्शन आ गया है दाहिने तरफ, राइट हैंड साइड में। हमें क्या करना है, सिर्फ क्यूआर कोड को एक टच करना है। और हमने किया, क्यूआर कोड को टच किया और मेरा क्यूआर कोड डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। और देखिए ऊपर में अभी हमारा दिखेगा कि क्यूआर कोड डाउनलोड भी हो गया। फाइल डाउनलोडेड ऊपर में देख पा रहे होंगे, और बगल में ओपन लिखा हुआ है। मैं बगल में ओपन को टच करता हूं और देखिए मेरा क्यूआर कोड डाउनलोड हो चुका है। देख रहे हैं, नीचे श्यामनगर भी लिखा हुआ है। तो ये क्यूआर कोड एक इमेज फाइल में होता है। इस क्यूआर कोड को आप कहाँ यूज कर सकते हैं, अपने बैनर में, अपने पैम्पलेट में, अपने पोस्टर में, जितने भी सोशल मीडिया में आप सर्कुलेट करेंगे वहां पे आप लगा सकते हैं। तो ये आपका अपना क्यूआर कोड हुआ आपके सेंटर का। इस क्यूआर कोड के माध्यम से जो भी प्लेज लेगा वो आपके सेंटर के तहत, सेंटर के अंडर में काउंट होगा। क्लियर। अभी मैं बैक में चला जाता हूँ, थोड़ा सा पीछे गया।
उसी पेज में। अब यहाँ पे मैं प्लेज लिंक मुझे कैसे मिले, तो इसके लिए देखिए नीचे में व्हाट्सअप बोल के है। व्हाट्सअप में आप जब जाइएगा, उसको मैंने टच किया, ऑटोमेटिकली व्हाट्सअप मेरा ओपन होगा और वहां पे मैं अपना प्लेज लिंक को फॉरवर्ड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं जिस लिंक जिस कांटेक्ट को देना चाहता हूँ वहां पे मैंने टच किया, और देखिए मेरा यहाँ पे पूरा प्लेज लिंक यहाँ पे पेस्ट हो गया। और मैं जस्ट यहाँ पे सेंड बटन को अगर दबाऊं, सेंड हो गया। क्या है इसमें, प्लेज का एनएमबीए का बैनर दिया हुआ है, लिखा हुआ है नशा मुक्त भारत अभियान ब्रह्मा कुमारीज, और प्लेज लिंक दिया हुआ है। देखिए प्लेज लिंक के लास्ट में 0189 लिखा हुआ है, मतलब ये मेरे श्यामनगर का प्लेज लिंक है। ऑर्गेनाइज्ड बाय, फिर लिख भी दिया है ब्रह्मा कुमारी श्यामनगर। तो कुछ करना नहीं है, बना बनाया आपका मैसेज आ गया, और बस इसे अपने ग्रुप में, अपने कॉन्टेक्ट्स में फॉरवर्ड करना है। और इस प्लेज लिंक को टच करके जो भी प्लेज लेंगे वो आपके सेंटर के अंडर में काउंट होगा। तो समझ गए कि कितना सहज है हमारा प्लेज लिंक क्रिएट करना, क्यूआर कोड क्रिएट करना। थोड़ा और एक दो चीज देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्यूआर कोड और प्लेज लिंक तो हमने देख लिया। अभी थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो देखिए रिपोर्ट बोल के सेक्शन है। यहाँ पे आपके सेंटर के अंडर में कितने अभी तक प्लेजेस हुए हैं उसका पूरा आप रिकॉर्ड देख पाएंगे, कि टोटल कितने प्लेज हुए, कितने सबमिशन हुए, इंडिविजुअल प्लेज कितने लिए हैं, ग्रुप प्लेज कितने लिए हुए हैं, इस सप्ताह कितने लिए हुए हैं, आज कितने लिए हुए हैं। ये तो अभी जस्ट डमी है। नीचे में देखिएगा उसका और डिटेल्स है, पूरा आप अपने सेंटर का फैमिली वाले कितने लिए, ऑफिस में कितने लिए, सब कुछ आप यहाँ पे देख पाएंगे। आपको अपना स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट ये जो है इसे डाउनलोड करना अगर है, देखिए रिपोर्ट के बगल में डाउनलोड है, डाउनलोड के बगल में पीडीएफ है। पीडीएफ को टच करेंगे पूरा आपका रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगा, कि ये जो स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट है। ठीक है, और थोड़ा सा आपको दिखाएं। देखिए यहीं पे ऊपर में एक सर्विस मटेरियल बोल के लिखा हुआ है। सर्विस मटेरियल के लिए तो आपको गूगल ड्राइव का लिंक दिया ही हुआ है, वहां पे तो आपका है ही है। लेकिन मान लीजिए आप यहां से भी देखना चाहते हैं, तो क्या करना है, जस्ट सर्विस मटेरियल को आपने टच किया, और यहाँ पर आपको एक जगह पे सब कुछ दिखेंगे। बीके ड्राइव का लिंक खुलेगा जहाँ पे बैनर, पोस्टर, पैम्पलेट, स्टैंडी, सर्टिफिकेट सब कुछ मिलेंगे। ऊपर में लैंग्वेज सिलेक्शन का भी है, लैंग्वेज के बेसिस पे भी आप देख सकते हैं। समझ पाए कितना इजी किया गया है। और और अच्छा चीज बताऊं, मान लीजिए मुझे आपको पूरा इंडिया का देखना है, तो क्या करेंगे, कि कौन सा राज्य आगे जा रहा है, कौन सा स्टेट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट आगे जा रहा है, सेंटर आगे जा रहा है। एकदम नीचे में देखिए स्टैटिस्टिक्स बोल के एक ऑप्शन है प्लेज के बगल में। उसको अगर टच करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा टोटल आ गया प्लेज रीच अक्रॉस भारत। टोटल कितने प्लेजेस हुए हैं, कितने राज्यों ने लिया है, इस सप्ताह कितना लिया है, कितने डिस्ट्रिक्ट ने लिया है, कितने सेंटर्स ने लिया है। यहाँ पे मैप दिया हुआ है, जो ज्यादा डीप है, डीप कलर वो सबसे ज्यादा जा रहा है, लाइट कलर वो कम जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए सेंटर बेसिस पे भी देख सकते हैं कि कौन सा सेंटर आगे जा रहा है। देखिए बिलासपुर सबसे आगे जा रहा है। अगर स्टेट का अगर देखते हैं तो छत्तीसगढ़ आगे जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट का देखते हैं तो जांजगीर चांपा ये आगे जा रहा है। जोन का देखते हैं तो ईस्टर्न सबसे आगे जा रहा है। सब जोन का देखते हैं तो ये एमएपी ये आगे जा रहा है। तो इस तरह से आप पूरा देख सकते हैं, पूरा देख रहे हैं, पूरा डिटेल देख पाएंगे कि कौन सा राज्य आगे जा रहा है, कौन सा जोन कहाँ तक कर रहा है, बाकी सभी सभी जोन का स्टेटस क्या है। जैसे जैसे ये अपडेट होता जाएगा रियल टाइम में सब कुछ सबमिट करते जाएंगे, और यहाँ पे सभी सभी का रिजल्ट ऑल ओवर इंडिया का देख पाएंगे। पूरा रियल टाइम में हम लोग कहाँ तक पहुंचे सब कुछ आप देख पाएंगे। तो समझे कितना इजी है, कितना इजी किया गया है। और मैं इसका क्रेडिट पूरे आईटी टीम को देता हूँ, विशेष रूप से दिलीप भाई जी को और जिनेश भाई जी को, जो इसको इतना मेहनत से किए। बाकी पूरी मेडिकल विंग की टीम, बनारसी भाई ने तो बार बार अपडेट दिया कि ऐसे किया जाए तो कितना सहज होगा। रवि भाई हैं, नायर भाई हैं, मेडिकल विंग के बाकी सभी मेंबर्स हैं, सभी का सम्मिलित प्रयास से आपका ये तैयार हुआ। ठीक है, तो यहां तक हमने समझा किस तरह से क्यूआर कोड जनरेट करना है,
किस तरह से प्लेज लिंक जनरेट करना है, किस तरह से रिपोर्ट देख सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं। समझ लिया। अभी हम लोग दूसरे पड़ाव में चले, कैसे इंडिविजुअल प्लेज ले सकते हैं। तो चलिए इसी पेज में, जैसे आपने देख रहा, आप देख पा रहे हैं प्लेज लिंक जो दिया हुआ है ये सभी को भेजेंगे। तो प्लेज लिंक कैसे लिया जाता है, एकदम सहज है। तो मैं इंडिविजुअल प्लेज करने वाला हूं। मैं प्लेज लिंक को जस्ट टच किया, और जैसे ही टच करते हैं ऑटोमेटिकली एक व्हाट्सएप का चैट बॉक्स ओपन होता है। और जहां पे आ गया मेरे पास, वेलकम टू नशा मुक्त भारत अभियान शुरू करने के लिए सेंड बटन दबाए, तो मैंने सेंड बटन दबाया। तो देखिए, जैसे सेंड बटन दबाया मेरे पास सेकंड ऑप्शन आ गया कि लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए। तो उसके लिए सी ऑल ऑप्शंस को मैंने टच किया। यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज हैं, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, असमीज। मैं मान लीजिए अभी के लिए इंग्लिश को सेलेक्ट करता हूँ, मैंने इंग्लिश को सेलेक्ट किया, नीचे सेंड किया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास आ जाएगा, जहां पे पूछा जाएगा कि इंडिविजुअल प्लेज लेना चाहते हैं ना ग्रुप प्लेज लेना चाहते हैं। तो मैंने इंडिविजुअल को सेलेक्ट किया कि मैं इंडिविजुअल लेना चाहता हूं। तो इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आ जाएगा जो कंफर्मेशन मांगेगा। यहाँ पे थोड़ा सा, अच्छा पहले का चूंकि मैंने इसको दिया था, पहले इस सेंटर के अंडर में किया था, इसलिए ये वाला चीज आया। मान लीजिए कि इसको मैं चेंज करता हूँ। और एक चीज दिखाने के लिए, मान लीजिए कि आपको लगता है कि नहीं मैं दूसरे सेंटर के अंडर पे करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप पिन कोड भी दे सकते हैं, 743127, एंड सेंड किया। अगर किसी को पता नहीं है, उसको सिर्फ पिन कोड पता है अपने एरिया का, मैं ये तरीका भी बता रहा हूँ। देखिए मेरा श्यामनगर का आ गया। तो मैं यहाँ पे कंफर्म किया। यहाँ पे क्या होता है कि आप पहले स्टेप में, ये मैंने एक्स्ट्रा स्टेप बताया, ये इसकी आवश्यकता नहीं होती है। जस्ट वो ऑटोमेटिकली आपका सेंटर का नाम दिखा देता है। क्योंकि मैंने लास्ट उस सेंटर के अंडर में लिया था, इसलिए वो सेंटर दिखा रहा था। मैंने चेंज किया पिन कोड से, और मैंने ये कंफर्म किया। मीन्स अपने सेंटर को जस्ट देखते हुए ये सेंटर का नाम आया, मुझे कंफर्म कर देना है बस। और उसके बाद मेरे सामने ये पूरा प्लेज लिखा हुआ आ गया। और उसके बाद मैंने जस्ट आई प्लेज को टच किया, और मेरा प्लेज कंप्लीट। टाइप कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने 4 बार टच किया ऑप्शन को। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, थैंक यू फॉर टेकिंग एनएमबीए प्लेज, और प्लेज सबमिशन कंप्लीटेड, एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ गया। समझ पाए कितना सहज है प्लेज लेना, बिना कुछ टाइप किए, सिर्फ 4 बार बटन दबा के आपका प्लेज कंप्लीट हो गया। अभी मान लीजिए मैं दूसरा प्लेज लेना चाहता हूं। मेरा प्लेज तो हो गया, अभी मैं सेवा रिपोर्ट को सबमिट करना चाहता हूं, तो कैसे करूं। दो ऑप्शन है। जो प्लेज लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, जो पहले दिया हुआ था, डायरेक्ट उसको भी टच कर सकते हैं, यहाँ जो प्लेज लिंक दिया हुआ है। या फिर यहाँ पे अनदर प्लेज जो दिया हुआ है उसको टच करें। मैंने अनदर प्लेज को टच किया, एंड मेरे पास फिर से ऑप्शन आ जाते हैं कि इंडिविजुअल लेना चाहते हैं या ग्रुप प्लेज लेना चाहते हैं। तो इस बार चलिए मैं ग्रुप प्लेज लेना चाहता हूँ, क्योंकि स्कूल का रिपोर्ट मुझे सबमिट करना है। तो मैंने ग्रुप को जैसे ही सिलेक्ट किया, तो मेरे सेंटर का नाम दिखा रहा है श्यामनगर, तो मैंने कंफर्म किया, हाँ ओके है। उसके बाद मेरे पास आएगा वेन्यू सेलेक्ट करने के लिए, मतलब ये सेवा कहाँ पे हुई थी। तो मैं सेलेक्ट में गया। यहाँ पे देखिए अलग अलग ऑप्शन है। लॉन्चिंग प्रोग्राम का ऑप्शन है, जब लॉन्चिंग प्रोग्राम करेंगे, लॉन्चिंग प्रोग्राम को सेलेक्ट करके यहाँ पे रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। और स्कूल का कर सकते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी का कर सकते हैं, अपने फैमिली का भी कर सकते हैं, वो मैं दिखाऊंगा आज। ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन का कर सकते हैं, सोसाइटी अपार्टमेंट में सेवा करते हैं उसका भी कर सकते हैं, रिलीजियस प्लेस, धार्मिक स्थल, मंदिर मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, वहां का भी कर सकते हैं। कोई पब्लिक ग्राउंड या पार्क में आपने किया सेवा, उसका भी कर सकते हैं। बृहस्पतिवार को ब्रह्मा कुमारी सेंटर में भीड़ होता है, वहां पे हमने प्लेस किया, तो उसका भी कर सकते हैं, या अदर्स बोल के भी ऑप्शन है। तो चलिए अभी स्कूल का करते हैं, क्योंकि वही मैक्सिमम करने वाले हैं। तो क्या करना है, सिर्फ स्कूल को सेलेक्ट किया और सेंड बटन को दबाया। जैसे ही सेंड बटन दबाया, तो मेरे पास आ जाएगा स्कूल का नाम लिखने के लिए। तो यहाँ हमें क्या करना है, हमें अपने स्कूल का नाम साथ ही साथ उसका लोकेशन लिखना होगा। तो मैंने लिखा आर्मी पब्लिक स्कूल, कॉमा दिया,
और जगह कौन सा है, मैंने जगह लिखा बैरकपुर, स्कूल का नाम और जगह का नाम मैंने लिखा और सेंड बटन को दबाया। जैसे ही मैं दबाता हूँ बटन को, तो मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है जो पूछता है कि पार्टिसिपेशन कंफर्मेशन सर्टिफिकेट अगर मिला हुआ हो तो सबमिट करें, जो कि ऑप्शनल है। अगर आपको आपको नहीं मिला है, लेटर हेड बोलिए या पार्टिसिपेशन कंफर्मेशन सर्टिफिकेट अगर नहीं मिला है, तो नीचे जो स्किप बटन है, स्किप बटन को दबा के आप नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हैं। लेकिन चूंकि मुझे मिला है तो मुझे अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अपलोड करने के लिए अटैचमेंट वाले आइकॉन को टच करें और कैमरा या गैलरी को टच करें। तो मैं क्या करता हूँ, मैसेज के बगल में जो अटैचमेंट वाला आइकॉन है उसको टच करता हूँ, गैलरी में जाता हूँ, और यहाँ पे मेरा जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ये वाला है, इसको मैं सबमिट करता हूँ, सेंड करता हूँ। तो देखिए मेरा लेटर हेड जो है, जो स्कूल से मिला है, वो अटैच हो गया। कितना इजीली अटैच हो गया। अभी मुझे सेकंड ऑप्शन मांगा जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या मांगा जाएगा, सेकंड ऑप्शन मांगा जा रहा है कितने लोग थे, कितने स्टूडेंट्स थे, कितने पीपल थे। तो इस स्कूल में 1200 थे, संख्या 1200 थी। तो मैंने 1200 लिखा, सिर्फ नंबर लिखना है, नंबर लिखा 1200 और सेंड किया। उसके बाद हमसे फोटो मांगा जाएगा। क्या फोटो मांगा जा रहा है, कहा जा रहा है स्टेज फेसिंग फोटो को अपलोड करें। तो फिर से मैं अटैचमेंट में गया, गैलरी में गया, स्टेज वाला फोटो कौन सा है, ये वाला है, मैंने सेलेक्ट किया, सेंड किया। देखिए स्टेज का फोटो अपलोड हो गया। उसके बाद हमसे मांगा जाएगा दूसरा फोटो, जो कि ऑडियंस का होता है। तभी फिर से मैंने आइकॉन को, अटैचमेंट को टच किया एंड गैलरी में गया। अभी ऑडियंस का फोटो मतलब स्टूडेंट का फोटो मैंने सेलेक्ट किया, सेंड किया, दोनों फोटो अपलोड हो गया। मेरा लगभग काम कंप्लीट। इतना सहज है। सिर्फ उसके बाद प्लेज का फिर से आ जाता है, प्लेज लिखा हुआ है, मैं नीचे में वी प्लेज को जस्ट सेलेक्ट करता हूँ, वी प्लेज सेलेक्ट किया और मेरा पूरा रिपोर्ट सबमिट हो चुका है। देखिए लिखा हुआ भी आ गया कि थैंक यू, योर ग्रुप योर ग्रुप प्लेज हैज बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर भी दे दिया गया। ये सिर्फ आपके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर है, याद रखने की आवश्यकता ऐसा है नहीं। मीन्स आपका सबमिट हो गया। कितना सहज था। अभी मान लीजिए आप और एक रिपोर्ट सबमिट करना चाहते हैं, और भी मान लीजिए स्कूल या पार्क में आपने सेवा किया, उसका कैसे करें। तो फिर से अनदर प्लेज में चले जाइए। अब अनदर प्लेज में जाते हैं तो फिर से पूछा जाता है इंडिविजुअल करना चाहते हैं या ग्रुप में, ग्रुप को सिलेक्ट किया एंड उसके बाद फिर से मुझे पूछा जाएगा सेंटर कंफर्म करने के लिए, मैंने कंफर्म कर दिया। फिर मुझसे जगह का पूछा जाएगा कि कौन सी जगह का करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि मैं, अच्छा चलिए फैमिली का दिखाते हैं, उसके बाद एक पार्क का दिखा देंगे भले। फैमिली का हम करना चाहते हैं, फैमिली का सेलेक्ट किया और सेंड किया। तब वो बोलेंगे कि टोटल कितने मेंबर्स हैं। तो मैं नंबर ऑफ मेंबर्स मान लीजिए देता हूँ 3 और मैंने सेंड किया। अब वो कहा जाएगा कि वैलिड नेम देने के लिए, कि फैमिली का नाम। तो फैमिली का नाम मान लीजिए मैंने दिया अमित, अमित फैमिली। ठीक है, तो मैंने अमित फैमिली दिया, सेंड किया एंड उसके बाद कहा जाएगा कि कितनी संख्या है, कितने लोगों, ओके सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया। नेम ऑफ द फैमिली में अमित फैमिली देना था, तो इसीलिए अच्छा हुआ जो गलती हुआ। यहाँ पे देखिए मैंने गलती से क्या दिया, 3 लिख दिया। तो उसने डिटेक्ट किया और बोला कि एंटर ए वैलिड नेम। तो मैंने लिखा अमित फैमिली। समझ रहे हैं, गलत अगर करते भी हैं तो आपका सिस्टम वो डिटेक्ट कर लेता है। उसके बाद वो हमसे पूछते हैं कि कितनी संख्या थी फैमिली मेंबर्स की। तो मैंने लिखा 3 और मैंने एंटर किया। अच्छा हुआ गलती हुआ, ताकि मुझे ये ऑप्शन मिला कि मैं आपको दिखा सकूं कि किस तरह से गलती भी डिटेक्ट करता है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि ग्रुप फोटो को अपलोड कीजिए। तो मैं फिर से अटैचमेंट में गया, गैलरी में गया, और यहाँ पे मान लीजिए कि ग्रुप फोटो मैंने इस तरह से अटैच किया। यहाँ पे तो 2 फोटो एक साथ है, तो मैंने अटैच कर दिया कि किस तरह से, देखिए वो लोग
ग्रुप प्लेज ले रहे हैं और एक फोटो अटैच करने के लिए कहा जाएगा, तो मैं वही वाला फोटो फिर से अटैच कर देता हूँ दिखाने के लिए, चूंकि मैं कर रहा हूँ। दो फोटो अटैच कर दिया। एक बात ध्यान दिए, यहाँ पे पार्टिसिपेशन कंफर्मेशन सर्टिफिकेट कुछ नहीं मांगा गया, सिर्फ दो फोटो मांगा गया। और लास्ट में जस्ट मैंने वी प्लेज किया और मेरा प्लेज कंप्लीट हो गया फैमिली का। कितना समय लगा? मात्र कुछ सेकंड। और यहाँ पे कंफर्मेशन आ गया कि ग्रुप प्लेज सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। फिर से अगर अनदर प्लेज और एक रिपोर्ट अगर सबमिट करना है तो इसी तरह से कर सकते हैं, जहां पे फिर से ग्रुप आप सिलेक्ट करके बाकी जो है वो कर सकते हैं। जैसे मैंने सेंटर को फिर से कंफर्म किया एंड वेन्यू को मैं सेलेक्ट किया, तो वेन्यू में आप अलग अलग मान लीजिए कि पब्लिक पार्क, पब्लिक ग्राउंड या पार्क को सेलेक्ट करते हैं, तो इस तरह से आप फिर से पार्क का फोटो, नेम ऑफ द पार्क आप देते हैं। मान लीजिए आपने दिया चिल्ड्रंस पार्क और उसका जगह का नाम लिखा अपने कॉमा दे के हाली शहर, और फिर से वो फोटो मांगेंगे। यहाँ पे भी कोई पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। टोटल संख्या कितनी थी? मान लीजिए मैंने दिया 200। देखिए कितना फास्ट हो रहा है, मैं कर रहा हूँ और यहाँ पे जस्ट यहाँ पे फिर से मैंने फोटो अटैचमेंट के लिए मांगा जा रहा है। मैं यहाँ पे फोटो अटैचमेंट का मैं कोई भी मैंने दे दिया, और उसके बाद फिर दूसरा फोटो मांगा जाएगा। दूसरा फोटो मैंने फिर से अटैच कर दिया, तो मेरा सेवा रिपोर्ट पूरा कंप्लीट हो गया। जैसे मैंने फिर से ये दे दिया, कोई भी फोटो मैं जस्ट दिखाने के लिए चूंकि कर रहा हूं। तो कितना सहज है कोई भी रिपोर्ट को सबमिट करना, समझ पा रहे हैं? जस्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं और आपका कंप्लीट हो जा रहा है। प्लेज आया, वी प्लेज, बस इतना सा ही काम है। सिर्फ 3 स्टेप में आपका रिपोर्ट पूरा कंप्लीट हो गया और हमारा पूरा या सक्सेसफुल वाला सब मैसेज भी आ गया। क्लियर हुआ कि कितना सहज है? तभी मैं इसे थोड़ा सा भी स्क्रीन शेयरिंग को ऑफ करता हूं। स्क्रीन शेयरिंग, ओके। समझ पाए आप कितना सहज था पूरा रिपोर्टिंग? सिर्फ मोबाइल हो, व्हाट्सएप हो, टच 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 किए, आपका रिपोर्ट सबमिट हो गया। तो आप सभी को जरूर से करना है। और अभी मैं जस्ट एक दो चीज दिखाऊंगा, आपको और इजी हो जाए, आपको लगे कि इतना सहज हो सकता है क्या। अच्छा, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जो भी मैंने डेमो दिया इसका ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है और जो कि ऑलरेडी ग्रुप में शेयर भी किया हुआ है। कि क्यूआर कोड कैसे जनरेट करें उस वीडियो को देख के पता कर सकते हैं, और किस तरह से इंडिविजुअल पेज और सेवा रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं उसका भी वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी ये मैं दिखाने के लिए कि जैसे फैमिली ग्रुप फोटो, तो दो फोटो आपने इस तरह से ले लिया और ये अपलोड किया, आपका फैमिली का ग्रुप प्लेज हो गया। सभी स्टूडेंट अपने अपने फैमिली में कर सकते हैं। इसके बाद पार्क में करते हैं, पार्क में सभी प्राणायाम करने जाते हैं, वहां पे योगासन करने जाते हैं, व्यायाम करने जाते हैं। वहां पे जाके आपने लेक्चर दिया और दो फोटो इसमें से आपने सेलेक्ट किया, जस्ट ये दो फोटो अच्छा वाला, और आपका टोटल प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, पूरा सेवा रिपोर्ट तैयार हो गया। कितना सहज है। और आपके किसी अपार्टमेंट में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, सभी एक साथ मिले हैं, वो लोग को एक जगह करके उन लोगों को थोड़ा सा प्लेज करवा दिए, और उसके बाद दो फोटोज में से सिर्फ आपने लिया और आपने अपलोड कर दिया। क्या हुआ? कितने तरह से मंडे टू आप फ्राइडे सैटरडे आपने स्कूल में किया और बाकी सभी दिन सुबह शाम तब ये सब सेवा कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अभी स्कूल का थोड़ा सा मैं ये दिखा रहा हूँ। बहुतों को ऐसा सवाल रहता है कि भाई साहब ऐसा है कि स्कूल में जगह उतना नहीं है, ग्राउंड में उतना जगह नहीं है, तो हर क्लास में जाके क्लास में वो लोग प्लेज लेते हैं, एक जगह से अनाउंस होता है, माइक लगा हुआ रहता है और सभी एक जगह से प्लेज लेते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, हर क्लास का एक जगह से ही हर क्लास में जाके प्लेज करवाना ऐसी आवश्यकता नहीं है। एक जगह से ही आपने भाषण दिया, उसके बाद कोई भाई रहे, अलग अलग क्लास का थोड़ा थोड़ा फोटो ले लिए,
और उसके बाद इसको कोलैज कहते हैं। एक जगह एक फोटो में लगभग 3 4 5 6 8 10 फोटो को एक जगह करके उसके बाद उस फोटो को अपलोड कर दिए। देखने में भी लग रहा है कि हाँ 200 अगर स्टूडेंट बोल रहे हैं तो दिख तो रहा है। समझ पा रहे हैं? तो हर एक चीज का सॉल्यूशन हमें निकालना है। क्लियर हुआ पूरा चीज स्टार्टिंग से अभी तक? सभी सेवाओं को कितना सहज कर दिया गया, कितनी सभी चीजों को हटा दिया गया जो कि थोड़ा सा भी मुश्किल हो सकता था। कितना इनोवेटिव आइडिया भी बताया गया, और कैसे पूरा इजीली सेवा रिपोर्ट कर सकते हैं वो दिखाया गया। ठीक है, अच्छा लगा। बाकी आप सभी के मन में कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, नहीं, इंडिविजुअल प्लेज के लिए कोई फोटो नहीं चाहिए, सिर्फ 4 बार वो टच करेंगे, इंडिविजुअल प्लेज कंप्लीट, इतना सहज है। ठीक। आप लोगों के लिए बता दूं, आप लोगों का हेल्पलाइन नंबर भी बना हुआ है, अलग अलग स्टेट का बना हुआ है, मधुबन का बना हुआ है। मेरा नंबर तो मुझे लगता है ऑल इंडिया में पहुंच ही गया होगा। कभी भी आप चाहें मुझे फोन कर सकते हैं। बाकी आप लोगों की सुविधा के लिए अलग अलग फोन नंबर भी बना हुआ है, तो वो दीदी बाद में शेयर करेगी, तो वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको हेल्प होगा। ठीक है। और सेवा बहुत अच्छी होनी चाहिए, एकदम लग जाइए, कहीं भी कोई मदद चाहिए सब कुछ मिलेगा आपको। अच्छा, आपसे एक सवाल है, मैं करूं? क्योंकि आज अंतिम दिन है। मुझे भी अजीब लग रहा है कि इतना ट्रेनिंग होने के बाद आज लास्ट डे आ चुका है, क्योंकि वेस्ट से आज कंप्लीट हो रहा है। कल तो फिर साउथ का होने वाला है, दैट इज इन इंग्लिश वर्जन होने वाला है उन लोगों के लिए। फिर परसों बंगाली में होने वाला है, लेकिन अगर रीति के हिसाब से देखें तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूरा कंप्लीट हो गया। हाँ, एक सवाल पूछूं, क्योंकि बहुतों का ऐसा हो रहा है। अच्छा, एक सवाल आया कि 20 के बाद 21 22 को भी सेवा ले सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी भले दी जाएगी, लेकिन बहुत देर तक नहीं। प्रयास करें उससे पहले तक का तो छूट दिया गया है कि 1 से 2 3 4 ये सब जो भी सेवा करें, भले उसका 6 से 20 के अंदर अपलोड करें। कभी कभी ऐसा होता है कि 21 को मिला है, उससे पहले नहीं हो रहा है, तो भले उसका भी छूट थोड़ा सा दिया जाएगा, 21 को भी अगर कर दे तो, लेकिन ज्यादा नहीं। प्रयास करें 20 तारीख तक सब कंप्लीट करने का। ठीक। अभी एक सवाल पूछूं। भाई साहब का भी ऐसा था, फिर हमारे मन में भी ये संकल्प आया, बहुतों का भी फोन ऐसा आया कि भाई साहब स्क्रिप्ट तो दे दिया गया, भाषण तो दे दिया गया, और हैंड्स भी तैयार करने पड़ रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा हो सकता है क्या कि आप मतलब कोई एक ऐसा सेशन लिया जाए जहाँ पे भाषण की भी तैयारी करवा दी जाए, कि भाषण सहज रीति कैसे दी जाए। तो इसके लिए एक बहुतों का इस तरह का प्रश्न आया है, इस तरह का रिक्वेस्ट आया। अब ये मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, मैं अभी आपके सामने पोल करने वाला हूँ कि आपको क्या लगता है कि एक भाषण का भी ट्रेनिंग होना चाहिए? अगर लगता है कि हाँ होने से इजी होगा या होना चाहिए तो हाँ बोल सकते हैं, पहला ऑप्शन। अगर लगता है कि नहीं उसकी आवश्यकता नहीं है, भाषण तो आपने दे दिया है स्क्रिप्ट में, उसकी आवश्यकता नहीं है, तो दूसरा वाला सिलेक्ट करें। और अगर थोड़ा कंफ्यूज हो, पता नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो तीसरा वाला। ठीक है, पोलिंग करें, सभी वोट दीजिएगा तभी हमें पता चलेगा। मैं पोल करने वाला हूं, आपके सामने सवाल आएगा। सवाल आ चुका है, क्या आप स्पीच की तैयारी के लिए ट्रेनिंग चाहते हैं? तो पहला है हाँ, दूसरा है आवश्यकता नहीं है, और तीसरा है अभी श्योर नहीं हूं। सेलेक्ट करना है ऑप्शन और नीचे में सबमिट करना है। अब देखता हूं किसका कितना आता है। और 10 सेकंड में दे रहा हूं, बहुत सिंपल है। सेलेक्ट करना है ऑप्शन कि आप क्या चाहते हैं, कि स्पीच की तैयारी के लिए ट्रेनिंग चाहते हैं। तो अगर चाहते हैं तो पहला ऑप्शन हाँ सेलेक्ट करें, अगर लगता है कि आवश्यकता नहीं है तो दूसरा, श्योर नहीं है तो तीसरा। सेलेक्ट करें, नीचे सबमिट को प्रेस करें। और 5 सेकंड में देता हूं। ओके। और 3 सेकंड, 2 सेकंड, कंप्लीट। 73% भाई बहनों ने कहा हाँ, 22% ने कहा आवश्यकता नहीं है, 5% है जो कहें श्योर नहीं है। ठीक है। थैंक यू सो मच, आप लोग अपना राय दिए। आगे
विचार किया जाएगा कि ये सेशन करवाया जाए या ना जाए, इसलिए आप लोगों को ये ऑप्शनल में रखा गया है। देखते हैं, अगर होता है तो सैटरडे हो सकता है, देखते हैं। ठीक है, अभी इसको मैं एंड करता हूँ, पोल रिजल्ट को शेयर भी कर देता हूँ आप लोगों के सामने। ये रिजल्ट है, ठीक है, अभी स्टॉप कर देता हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोग इतनी रात को इतना समय देके सब कुछ समझे। एंड आगे आप लोगों के मन में अगर कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो थैंक यू मच। अमित भाई। अभी क्वेश्चंस आए सभी के, उससे पहले जो हेल्पलाइन नंबर्स है हमारे, वो आपके सामने स्क्रीन पर शेयर करने जा रही हूँ, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी को विजिबल हो रही है स्क्रीन? जी, अब फर्स्ट ऑप्शन दे दी, पहला, फ्रॉम बिगिनिंग। ये वाला कैंसिल कर दिए, पहला एकदम एक नीचे, उसके नीचे फ्रॉम बिगिनिंग, हाँ हाँ, बस। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो फिर आपको किसी, हर एक जोन का यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया गया है और हेडक्वार्टर का भी हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। आपको यदि कोई भी प्रश्न हो, कहीं पर कोई हेल्प की जरूरत हो, तो आप बेझिझक हेल्पलाइन नंबर पे फोन करके आप हेल्प ले सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन में सभी भाई बहन हैं आपकी सेवा के लिए, ताकि सेवा बहुत सुचारू रूप से हो सके, इसलिए ये हेल्पलाइन नंबर्स रखे गए हैं। और 10 सेकेंड के लिए रखते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 4, 3, 2 एंड 1। आई थिंक सभी ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। सो इसको अभी स्टॉप कर देते हैं। अभी ओवर टू यू। आप लोगों के कोई क्वेश्चंस है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं आपका, ताकि हम आपको अनम्यूट करके आपके क्वेश्चंस को सुन के उनका सॉल्यूशन पे टॉक कर सके। किसी के कोई प्रश्न है तो हैंड रेज करेंगे। मैंने अनम्यूट का भी ऑप्शन दे दिया है, लेकिन जब एक कोई बोले तो एक म्यूट में रहे, तो ज्यादा नॉइज नहीं होगा। भाई जी, जी, भाई जी, ये जो लंचिंग प्रोग्राम होगा, तो मैं आपको भी मैसेज दिया था, उसमें लोगो कौन सा रखना है? लॉन्चिंग प्रोग्राम में लोगो कौन सा रखना है? दीदी उसका बैनर ये सब तो तो, सब तो हम जो गेस्ट को ब्याज देंगे, बैच हम देंगे। जो बनाएंगे सारा, जी जी जी, तो उसमें तो लोगो भी रखना होता है ओके ना। दीदी, जैसे मान ठीक है लीजिए कोई दीदी, विंग्स का प्रोग्राम किया, तो एक लोगो रखते हैं। इसमें तो हम 4-5 लोगो एक साथ देखने को मिलता है, कोई बात नहीं दीदी। तो कैसे एक्चुअली ये करेंगे? बहुतों का इस तरह का सवाल आ रहा था। कल तक में आप लोगों को मिल जाएगा, उस फोल्डर में, लॉन्चिंग फोल्डर में आपको लोगो भी मिल जाएगा। मैं बात करूंगा और कौन सा आपको चाहिए वो वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, ओके, भाई जी, थैंक ओम शांति। ओम अ, शांति। बहुत सुंदर। मैं मीटिंग सुन रही थी, लेकिन दो बहनें बाहर गई थी, मैं अकेले सुन रही थी। और बीच में आज गुरु पूर्णिमा होने के कारण भाई जी दो तीन आ गए ना, तो उनको तिलक तोली देने में, बात करने में मिस हो गया मेरा थोड़ा सा, तो कोई बात इसलिए। नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ठीक ओके है, ओके, थैंक यू थैंक यू जी थैंक जी जी। आपने जो रिकॉर्डिंग भेजा वही चलेगा ना? दीदी इसका वो तो परसों का रिकॉर्डिंग था, आज में तो बहुत कुछ एडिशन हुआ, तो ये एकदम अपडेटेड अपडेटेड। आज, हाँ आज वाला आपको दिया जाएगा। कल सुबह तक मतलब आपको रोज मिल आपका, जाएगा। भाई जी, रोज आपका अपडेटेड होता है। अच्छा है, तो आज आप लोग लकी हैं, आप लोग लास्ट में आए। वैसे तो शांति भाई लकी है जी। सर। हाँ, बोलिए भाई ओम ज्ञानी जी, जी। ये शांति। प्लेज लिंक जो है वो स्टेटस में डालेंगे तो कैसे होगा? हाँ, तो जैसे कोई भी जूम लिंक भी अगर देते हैं तो उसमें तो वो टच करके कोई भी ओपन कर ही सकते हैं, तो हाँ, स्टेटस में भी दे प्लेज सकते प्लेज हैं। लिंक की कॉपी अगर स्टेटस में डालूंगा तो जितने लोग हैं हाँ क्लिक करेंगे बिल्कुल, तो इंडिविजुअल हो आराम जाएगा। से, वेरी गुड। थैंक यू थैंक यू। जी जी भाई जी। जी, हम कल ओम हमारा शांति ना भाई जी। एक स्कूल में प्रोग्राम हो गया, तो उन्होंने कल कल ही चाहिए बोला, तो कल हमको करना पड़ा। बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ, तो हम 6 तारीख के इसमें डाल सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भाई जी ओम अभी से शांति, प्रोग्राम ओम करके शांति 6 भाई जी। तारीख में डालेंगे। एक एक करके जी। नहीं नहीं, अभी अगर हम प्रोग्राम करेंगे तो 6 तारीख के बाद डालेंगे। जी 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 जी। इसका अर्थ अभी हम करके रख सकते हैं सारा। हाँ देखिए, बात ऐसा है कि अभियान तो उस समय, लेकिन हम लोग समझ पा रहे थे कि आप लोगों को बहुत ऐसा मौका मिल रहा है जहाँ पे आप लोग नहीं तो बाद में मौका ना मिले, तो सेवा किसी तरह से छूटनी नहीं चाहिए, इसलिए हम लोगों ने इस फ्लेक्सिबिलिटी एक्चुअली को रखा, आप लोग कर एक्चुअली सकते हैं। एक्चुअली आज हम लोग गए थे तो कॉलेज में बहुत सारा एग्जाम चल रहा है अभी, और एग्जाम होने वाला भी 6 से 18 तक। तो हम जी जी, सोच रहे हैं पहले से जाके कर लेवे। बिल्कुल दीदी कर लीजिए, क्योंकि सेवा छूटनी नहीं चाहिए। अगर उस समय आपका वहाँ पे एग्जाम होगा, नहीं कर पाएंगे तो भले अभी कर लीजिए। अभी ठीक। करके 6 तारीख के बाद हम अपलोड जी करें। जी 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 जी। ओम थैंक यू, शांति भाई जी। ओम ये शांति। बहुत अच्छा हुआ। ओके। अभी हमको छूट मिल गया प्रोग्राम करने का। जी, ओम शांति भाई। ओम शांति। क्या है कि एक प्रिंसिपल ने हमको कहा कि जब तक वो गवर्नमेंट से हमको लेटर नहीं आएगा ना, तो वी विल नॉट गिव यू द डेट। जब वो लेटर आएगा ओनली देन वी विल कांटेक्ट यू। इसलिए उन्होंने हमको कुछ डेट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। दीदी कहाँ से हैं फिलहाल आप? नहीं। हम आप कहाँ? पुणे से है, पुणे 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 से हैं? महाराष्ट्र। हाँ महाराष्ट्र से। दीदी थोड़ा सा मैं महाराष्ट्र में बहुत सारी, अभी आज तो महाराष्ट्र ही है, बहुत स्टेट में ऐसा हो रहा है कि वो लोग अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या वहाँ पे मिनिस्टर के पास जाके परमिशन निकलवा ले रहे हैं, और डायरेक्ट सभी स्कूल कॉलेज में परमिशन चला जा रहा है, सर्कुलर चला जा रहा है, और इजीली वहां से कॉल आ रहा है, या बहनें भी अगर सर्कुलर लेके जाती है इजीली प्रोग्राम मिल रहा है। महाराष्ट्र में ऐसा किसी ने अगर किया हो तो मुझे पता नहीं। मैं अभी जितनी भी बहनें हैं यहाँ पे, महाराष्ट्र की कोई बहन अगर इस तरह का परमिशन निकलवाई होंगी तो काइंडली मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो मुझे शेयर करे, ताकि मैं ग्रुप में शेयर कर सकूं, ताकि बहुत बहनों को इजी हो जाए। बाकी दीदी अगर कहीं पे ऐसा दिक्कत हो रहा है तो आप भले ओके, थैंक यू। ওম শান্তি ভাই জি, বলছি যে শর্ट में यदि अप्रोच स्पीच मिल सकते हैं, माने स्कूल कॉलेज का तो मिल गया है, किंतु ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए माने इतने दिन से जो प्रोग्राम चल रहा है ना, तो माने शॉर्ट में माने अप्रोच आई करना अंडरस्टैंड दीदी। चाहिए तो। एक्चुअली वो क्या है कि हिंदी और बांग्ला दोनों में अवेलेबल है, वो दिया भी गया है, और परसों बांग्ला में आप लोगों का सेशन है, वो अटेंड कीजिएगा, इस चीज को बहुत अच्छी तरह से बताया जाएगा। ठीक है दीदी? अमित जी। भाई जी, ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति अमित भाई, जी शिवयोगी भाई मुकुंद नगर से बोल रहा हूँ। जी दीदी भाई साहब। अभी हमारा यहाँ पे मुकुंद नगर सेंटर से अभी तक 50 स्कूल और कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन क्या है, करीबन हो सकता है नियरली 100। जी वी कैन नियरली टचिंग मोर देन 1 लाख अभी पीपल फॉर प्लेजिंग। जी दिक्कत नहीं हो रहा है। कभी कभी वो पूछता है क्वेश्चन सा, ये जो आपको मटेरियल हमको दिया है उससे काफी चल रहा है अच्छी रीति से। अभी मोर देन 50 ऑर्गेनाइजेशन अभी जुड़ गया है, डेट्स भी गया आया है, सब अभी चल रहा है करेक्टली। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, देयर इज द वी आर नॉट फेसिंग एनी हिंड्रेंस फॉर एकदम राइट नाउ। एकदम बहुत आराम से सब सेवा हो रही है, बाबा का या सहयोग है, एकदम वेरी गुड। धन्यवाद बाबा को और आपको टीम को बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जी जी जी, ओम थैंक यू। ओम ओम शांति। शांति भाई जी। जी ओम शांति। यहाँ पर जोधपुर में जैसे हम प्रोग्राम्स 3 तारीख से शुरू कर रहे हैं, प्रोग्राम्स मिलना शुरू हो गए हैं 3 तारीख से, मगर वो जो डेट है वो 6 से 20 लिखी हुई है कहीं पैम्पलेट में, पेपर्स में। तो फिर वो कैसे, हम किस तरीके से उनको डेट कौन सी कैसे चेंज करें, या वो ही चलने दे, क्या ना उस पे भले। क्या डिसीजन रहेगा? अच्छा देखिए, इस तरह से प्रोग्राम हम लोग 6 से पहले क्यों अलाउ कर रहे हैं? अलाउ इसलिए कर रहे हैं कि वहां पे 6 से 20 के अंदर चूंकि हो नहीं सकता है, और उस समय मान लीजिए एग्जाम या कोई कारण है, इसलिए हम लोग पहले कर रहे हैं। तो उन्हें इस तरह से कन्विंस किया जा सकता है कि हम लोगों को हेडक्वार्टर से परमिशन दिया गया, क्योंकि कैंपेन में कम से कम हमारा ये सर्विस हो जाए। तो उस समय चूंकि हम लोग को टाइम नहीं हो पाएगा या आपके स्कूल को, तो इसलिए हम लोग वो प्रोग्राम पहले कर ले रहे हैं। उन्हें ये बताने का जरूरत नहीं है कि उस समय इसका रिपोर्टिंग या जो भी इंटरनल बात है, तो बोले कि इसलिए हम लोग पहले से आपके स्कूल में कर ले रहे हैं। भाई जी ओम भाई जी शांति। और भाई तो हम जी और एक डेट इंफॉर्मेशन देना है। फ्रेंड से बात करेंगे। पुणे से वो हम रीजनल डायरेक्टर अच्छा ने सब स्कूल और कॉलेजेस को ये लेटर भेजा है
रीजनल ओके डायरेक्टर ने। अजय वो ओके, एक सुविधा हुआ है हमको, वही सब बहुत लोग इजी हैं तरह इसके से चल रहा है। वेरी गुड। मोज आप मारवा हमको वो शेयर कर दीजिएगा भाई साहब, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। एक बार ठीक है, गुरु भाई को जी यस ओम जरूर। शांति। थैंक यू थैंक चलो यू। ओम शांति दीदी। भाई जी हमने वचन ना चालू गट कर स्पीच शिक्षण में चालू कर अधिकारी से सकते हैं लेटर ले मुझे लिया बोले है, थोड़ी तो लेकिन वो होगा ना पर सरकारी पहले स्कूलों दो में हो जोटी जाएगा। हाँ ये तो बेगवान थी जाए एक मिनट, फिर से दीदी अनम्यूट करके बोलिएगा। हाँ गीता दीदी आप बोल रहे थे शायद, बोलिए। हाँ भाई जी हमने गट शिक्षण अधिकारी से तालुका लेवल पर लेटर ले लिया है, लेकिन वो सरकारी स्कूलों में ही होगा ना, प्राइवेट स्कूलों में फिर। अच्छा, वहां पे जाके थोड़ा सा कन्विंस करना होगा। तो एक्चुअली बहुत जगह ऐसे हो रहा है कि कोई लेटर की भी आवश्यकता नहीं हो रही गवर्नमेंटल। अगर उस ओके। तरह से हम लोग प्रेजेंट करें, बहुत आराम से प्रोग्राम मिल जा रहा है। और जब वो देख रहे हैं कि नेशनल लॉन्चिंग कौन कर रहे हैं, स्टेट लॉन्चिंग कौन कर रहे हैं, तो वो फिर गवर्नमेंट का बात ही नहीं आता कि परमिशन लाइए। तो ओके। हमारे प्रेजेंटेशन के ऊपर है। ठीक है, ओके। ओके, थैंक थैंक यू। ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी। मैंने आपसे सर्टिफिकेट तो लिया है, लेकिन हम लोग सभी हमारे कनेक्शन के सेंटर्स मिलके साथ में बल्क प्रिंटिंग कर रहे हैं, ऑफसेट प्रिंटिंग। तो उसका थोड़ा फॉर्मेट उनको अलग चाहिए, वो पीडीएफ में नहीं होता है, तो वो चेंज करके मिल सकता है देखिए क्या? पीडीएफ और जेपीजी दोनों दिया गया है। हाँ, लेकिन उनको ना वो उनकी साइज में फिट करना है, ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए देखिए बोल ठीक रहे है, हैं। आप मुझसे अलग से थोड़ा सा बात कर लीजिएगा, हम मदद करेंगे। ठीक है, ठीक। ओके जी। भाई जी हमने बैनर बना दिया, लेकिन स्क्रीनशॉट जो है ना वो खेड़ का नहीं है, वो क्यूआर क्यूआर कोड। कोड, हाँ कोई हाँ। बात नहीं है दीदी। अगर हो भी गया है तो उससे वो भी रिकॉर्ड जो जाएगा वो मधुबन में जाएगा। और मैक्सिमम आप क्या कीजिए, प्लेज लिंक जो है वो शेयर कीजिए, तो उससे आपका बहुत आने वाला है। ओके। ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी। हमने ना प्लेस वाला जो बनवाया था क्यूआर कोड भी बनवा लिया। हम्म। उसमें जो हमारे यहाँ से सेंटर से प्लेस लेते हैं वो काउंट नहीं होते। हमने कल भी देखा तो भी 6 ही थे, और फिर आज हमने 120 ग्रुप में उसमें डालने की कोशिश की तो वो उसके बाद भी 6 ही थे। कोई बात नहीं तो दीदी, फिर ये एक दो जगह से मेरे पास भी ये सवाल आए, तो मैंने आईटी टीम को बताया हुआ है, वो देख रहे हैं। एक्चुअली 5-6 घंटे में वो अपडेट हो जाते हैं। कभी ओके कभी ओके। ये होता है, नहीं तो आगे जाके उस चीज को और अपडेट किया जा रहा है। हाँ हो जी हाँ जाए। जी, हमें लगा कभी ये प्लेस हो ही ना रही हो। ना ना ना, ऐसा नहीं है दीदी, सब हो रहा है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई मैं जी 3 की डेट अगर डालते हैं तो 6 तारीख को अपलोड कर सकते हैं। 3 की डेट वाले जितने भी प्रोग्राम्स हैं डेट्स तो दिखेंगी ना उसमें। अच्छा, अगर पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेशन वाला बोल रहे हैं, हाँ हाँ। हाँ ये तो एक बात है दीदी। उसमें तो भले तो उसमें आप डेट वो खाली अपने रखें। पास, हाँ वो भले देखिए, अगर डेट उन्होंने दे दिया है तो आप अपने सर्टिफिकेट के लिए, अपने रिकॉर्ड के लिए रखिए। उसके लिए आप भले रिपोर्ट आप भले दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग देख लेंगे। ठीक, थैंक यू। ओम शांति भाई जी। जी ओम शांति। भाई जी मैं हॉस्पिटल में जॉब कर रही हूँ, तो क्या वहाँ के इंडिविजुअल कर सकते हैं प्रोग्राम? आराम से इंडिविजुअल प्रोग्राम की इंडिविजुअल प्लेज। हाँ એટલે मतलब हॉस्पिटल में नशा मुक्ति के जो है कार्यक्रम हमारा, वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं दीदी। इवन सर्वेंट मेडिकल को विंग का, मेडिकल विंग का मीटिंग भी हुआ था, उन लोग को यही कहा गया था कि जो जहाँ पे है वो अपना, अपने स्थान पे बहुत सारे पेशेंट हैं तो सभी को लेके एक प्रोग्राम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं दीदी। ओके भाई ओके। जी बस में चढ़कर या ट्रेन में भी चढ़कर डिब्बे में कर सकते हैं। दीदी अगर आपको लगता है कि कर सकते हैं तो कर सकते हैं, फोटो रहे तो कर सकते हैं, और प्लेज करवाने वाला फोटो आ जाए तो कर सकते हैं। थैंक यू। जी जी। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी ये जो हम लोग डाला उसमें तो कैसे दिखाई देगा सेंटर में? नीचे में जो रिपोर्ट बोल के था, रिपोर्ट में जी, जाइएगा तो आपको दिखाएगा कि कितने इंडिविजुअल प्लेज, ग्रुप प्लेज कितने आपके सेंटर के अंडर में हो रहे सिर्फ हैं। अपने सेंटर का दिखाई दे, जैसे पूरा तो दिखाई देता है। हाँ सेंटर, बट अपने सेंटर का भी दिखाई देगा, अपना सेंटर नंबर डालेंगे तो। और बाकी जी स्टैटिस्टिक्स में जाइएगा तो पूरा दिखाई देगा। जो वीडियो आपको शेयर किया जाएगा और एक बार देखिएगा, देखिएगा पूरा स्पष्ट हो जाएगा। जी ठीक। जी। तो अभी नहीं दिखाई देगा, वो 7-6 के बाद ना ना दिखाई ना, देगा? अभी अभी से अभी जितना हो रहा है वो भी आप देख पाएंगे। जैसे मैंने अभी दिखाया, वो दिखा रहा था जी ना नंबर्स, जी जी दिखेगा जी दीदी। जी। थैंक यू। जी जी।
और कोई सवाल भाई किसी जी, का? ओम शांति। ओम शांति जी। जी, आपने जब व्हाट्सएप पे टाइपिंग किया था, गलती से 3 आया था, जी जहाँ पे संख्या डालनी थी वहां पे आपने नाम डाला, जी तो जी जी उसने डिटेक्ट कर दिया। जी। लेकिन जब आपने फोटोग्राफी डाली कि वह जो हम प्लेस कर रहे हैं, तो आपने दूसरे फोटो डाले फिर भी उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये हाँ, तो गलती है ना फिर। बता रहा हूँ। फोटो तो कुछ भी डाल सकते हैं, वो तो मोबाइल वो नहीं देखेगा, लेकिन हमारे आईटी टीम वाले तो देखेंगे, तो वहां पे वो अच्छा, तो बाद डिटेक्ट में होगा। रिजेक्ट होगा। हाँ, अच्छा, ओके ओके, तो थैंक यू। आईटी टीम वाले एक्टिव रहेंगे वहां पे, सही आ रहा है, गलत आ रहा है, क्या आ रहा है। अच्छा, ओके, थैंक यू। ओम ओम शांति। शांति। भाई आपका नंबर डाला हुआ है उस ग्रुप में। ग्रुप आपका में अमित भाई। अमित भाई हैं हम। हाँ, तो मैं नंबर, आपका नंबर नहीं दिखाई देता। मेरा नंबर नहीं दिखाई देता। अच्छा, मैं चैट बॉक्स में डाल भी दे रहा हूँ। ओके। जी, मैंने डाल दिया। नहीं, बता दीजिए, हम लिख लेते हैं। अच्छा दीदी, 7003 अच्छा, 573 505। थैंक यू। हाँ जी। ओम शांति। और कोई सवाल किसी का? रिपीट बोलिए ना, आपका नंबर चैट में नहीं है, मतलब मैंने वो पोस्ट कर दिया था तो। अच्छा, ठीक है दीदी, थोड़ी देर में मैं स्क्रीन में दिखा दूंगा, कोई दिक्कत ओके। नहीं है। हाँ, आप और स्क्रीनशॉट ले बैनर लीजिए। हर जगह कंपलसरी है? दीदी, हर जगह का हो तो अच्छा है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हर जगह तो हो नहीं पाएगा आप लोगों का, क्योंकि ऐसा भी होगा कि बहुत जगह आपको, जैसे पार्क में कर रहे हैं, अचानक से आप अपने अपार्टमेंट में कर रहे हैं, तो वहां पे आप कैसे करेंगे? तो अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो क्या करेंगे? जस्ट आप फोटो अपलोड कर दीजिए। भाई जी ओम शांति। जी मुझे दीदी। ये पूछना था कि बैनर पे जो क्यूआर कोड होगा ना, वो अपने सेंटर का रिस्पेक्टिव करके फ्लेक्स प्रिंट करना है। हाँ, वो हो तो ज्यादा अच्छा है दीदी। ओके ओके। ओम शांति भाई जी। जी एक सवाल पूछना था आपसे। आज हम एक सीबीएसई स्कूल में गए, तो जी। उन्होंने बोला, बहुत रिनाउंड सीबीएसई स्कूल है, कि ऑलरेडी सीबीएसई भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स कर रही है और हम खाली उन्हीं को एंटरटेन करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या जवाब तैयार रखना है उनके लिए? एक्चुअली ये तो बात है ही है कि बहुत जी जगह इस तरह के आते हैं कि अभी तो पुलिस वाले करके गए, फिर अभी जी यहाँ पे आ रहे हैं, हम लोग तो करवाते रहते हैं। तो हमारे जी। कन्विंसिंग में ये होना चाहिए कि पहला चीज है कि हम डायरेक्ट प्रोग्राम के बारे में ना बोले कि हम प्रोग्राम जो मांग रहे हैं, पहले जी। प्रोग्राम टोटल उसका लेवल दिखाए कि ये कितना बड़ा ओके प्रोग्राम है। उसके बाद इसका नेशनल लॉन्चिंग किस तरह से हो रहा है, ऑल ओवर ओके। इंडिया में सब स्टेट में किस तरह से लॉन्चिंग हो रहा है। जब उसका जी। लेबल देखते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका जो ये रेजिस्टेंस है वो हट जाता है, उसके बाद वो अलाउ ओके करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक्स अ लॉट। जी 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 जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। वही सारी है आपको। जी जी, आ रही है दीदी। जी जी, आज भाई साहब एक बैंक में हम लोग गए थे, यूको बैंक का ट्रेनिंग सेंटर था। जी 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 तो जी। वहाँ के जो जोनल मैनेजर थे, तो उन्होंने हमने कहा कि भाई साहब आपके यहाँ तो बहुत ट्रेनिंग्स होती रहती हैं और आप कराइएगा। उन्होंने कहा कि हम करा भी देंगे। फिर हमने कहा कि आप लिंक है हमारा, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने फैमिली मेम्बर्स से भी कर सकते हैं। देन ही सेड कि बहन जी आजकल लिंक का बहुत ज़्यादा इशू है, तो लिंक तो हम गारंटी नहीं करते बिकॉज आजकल फ्रॉड बहुत हो रहा है। तो फिर हम शांति से सुन रहे थे, क्योंकि पहली बार किसी ने ऐसे कहा कि भाई हाँ हाँ लिंक हाँ हाँ को हाँ हम हाँ। नहीं करेंगे। तो इसकी कुछ सेफ्टी या क्या उनको हम बताएं ये जी। तो बात है, ये भी मेरे लिए पहली बार आया, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में चुकी हैं, क्योंकि कोई हाँ लिंक जी। से कुछ भी बहुत कुछ होता है हाँ आजकल, दे इसीलिए। हैव, हाँ तो उनके एक पास काम तो कर काफी। सकते हैं, उन लोग को बोल सकते हैं कि ठीक है, हम लोग ऑनलाइन प्लेज करते हैं, क्योंकि फिजिकली वो लोग तो, उनके और सारे ब्रांचेस होंगे। जी तो जी हम लोग जी एक जी। सेशन ही करते हैं, जिसमें एक मीटिंग लिंक अच्छा। के द्वारा आप पूरा सभी को जोड़े, लंच आवर्स में जोड़ सकते हैं, एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं जाएगा। हम लोग हाँ 20 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। उसका स्क्रीनशॉट लिए, उन्होंने थोड़ा सा अगर लिख के दिया तो और अच्छा है। हो गया। जी जी। हाँ जी हाँ ठीक है। जी जी, ओके। थैंक यू हम भाई जी। दान, व्यसन दान पेटी बना सकते हैं क्या? दीदी, कर सकते हैं, लेकिन उतना मौका नहीं मिलेगा। जैसे हम्म। स्कूल्स में जाते हैं तो वेशन दान वाला तो वहाँ ऑप्शन नहीं रहता है।
तो इसीलिए वो ना करे ना, इस समय तो ज्यादा हम अच्छे है। 31 मई को हम एसटी स्टैंड पर करते हैं ना, ना ना, वो तो वो ठीक है घुमाते दीदी, हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे आपका उद्देश्य है, जो मान लीजिए स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं तो स्कूल बच्चे तो उस तरह से करेंगे नहीं। तो हमारा जो इंटेंशन है कि हमने भाषण दिया, प्लेज करवाया, फोटो लिया, उसके बाद नेक्स्ट सेवा में मूव किए, ओके जब डिटेल ठीक है। सेवा में जाएंगे तब करें। ठीक है। ओके। भाई जी, एज ग्रुप का क्या कंडीशन है हाँ, स्कूल में अगर प्रयास करेंगे तो? प्रयास करें कि 6 क्लास एंड एवव करें, कि ताकि अच्छा, फोटो में 6 क्लास देखने में में। भी लगे कि एकदम बच्चे लोग पेज ले रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता है, और बिल्कुल फिर बच्चों के पास जाएंगे तो अजीब सा लगेगा, टीचर को भी नशे के बारे में बता रहे हैं। तो और मैक्सिमम सीनियर सिटीजन के लिए कर सकते हैं ना? आराम से आराम से, ओके। अपर एज का कोई लिमिट नहीं है, अच्छा। 100 ही ओके, चलेगा। ठीक। थैंक यू, थैंक यू, ठीक है। थैंक ओके, हम लोग लगभग एंडिंग में हैं, क्योंकि 10 बजने वाला है, 9:50 हो गए हैं। ओम और शांति भाई जी जी, जी जी जी। पुणे से बोल रही हूँ भाई जी जी। दीदी, जी दीदी। एक स्कूल में गए थे तो उन्होंने कहा कि पुलिस लोगों ने करवाया है, तो समझा नहीं मुझे। जो म्युनिसिपल जो है उनसे कनेक्टेड है वो स्कूल। तो उन्होंने कहा कि तो क्या बोलना चाहिए उनको ने, अभी हमको कराना है तो। दीदी, मैं वही समझ रहा हूँ, इसलिए मैंने पुलिस का उदाहरण दिया, क्योंकि ये कहीं कहीं एमपी में और दूसरी जगह में इस तरह का हुआ कि पुलिस वाले खुद इस प्रोग्राम को करके गए हैं। तो इसलिए मैंने बोला दीदी, पहले प्रोग्राम का हम डिमांड ना करें कि हम लोग नशा मुक्त का करना चाहते हैं। कहीं पे भी अगर बात करने जाए, पहले हम अपने प्रोग्राम का बताएं कि हम लोग मेडिकल विंग से आए हैं, और एक्चुअली इस प्रोग्राम, ये एनएमबीए क्या है, किस तरह से इसका बड़ा कैंपेन चल रहा है, और क्या होने वाला है, अभी तक मैंने मांगा ही नहीं। इसका लेबल हम दिखा रहे हैं, नेशनल लॉन्चिंग, स्टेट लॉन्चिंग, गवर्नर, सीएम, ये लोग लॉन्च कर रहे हैं। और हम लोग इस 15 दिन का जो ये कैंपेन कर रहे हैं, जिसमें हर स्कूल, कॉलेज, इवन गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि सभी स्कूल सपोर्ट दे रहे हैं, आपके स्कूल में भी ये प्रोग्राम हो। सिर्फ 15 से 20 मिनट का प्रोग्राम है। तो क्या हुआ, पहले उनके माइंड को तैयार किया कि इतना अच्छा लेवल का है, और उसके बाद उन देखेंगे 15 से 20 मिनट, तो बहुत सहज रीति दे देते हैं। ठीक भाई है। जी तो भाई जी भाई एक जी। मिनट। तो उनको ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ये ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ मोदी जी ने एमओयू किया है और मो, वो हम प्रोग्राम करना, मोदी जी ने वो एमओयू नहीं नहीं बोले किया क्या? है दीदी, वो मिनिस्ट्री ऑफ अच्छा सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के साथ एमओयू हुआ है। तो ये अच्छा चीज अच्छा। रखें, देखिए यहाँ पे ही सर्टिफिकेट का बात हम लोगों ने क्यों इंक्लूड किया था, इसके पीछे का मनोविज्ञान किया था। कोई भी संस्था वाले आते, प्रोग्राम करके चले जाते, लेकिन उनको क्या मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा जब आप लोग बोलते हैं कि हमारे हेडक्वार्टर से आपको सर्टिफिकेट, आपके स्कूल को सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तो उनको लगता है कि एक्स्ट्रा कुछ मिल रहा है, तो बहुत इजीली आप लोग को अलाउ करते हैं। तो ये भी आप हेल्प ले अच्छा सकते हैं। ठीक है। भाई जी, ओके। कल हम स्कूल में गए थे ना, भाई जी हम एक स्कूल में गए थे, तो वहां के शिक्षक ने बोला 4th कक्षा के बच्चों ने एक बोतल छिपा कर लाए थे, और एक एक ढक्कन टेस्ट किया उन्होंने शराब का। और एक 3rd क्लास के बच्चे के ये दफ्तर में, यानी उसके बैग में हम्म, गुटखा का पैकेट मिला। इसलिए 6वीं कक्षा के नहीं, उन्होंने बोला सभी के लिए होना चाहिए। बिल्कुल दीदी, ये स्थान टू स्थान निर्भर करता है। जैसे हमारे इस वेस्ट बंगाल में उतना ऐसा नहीं है, लेकिन आपके वहां पे अगर आप देख रहे हैं कि 3-4 में भी ऐसा है, तो 3-4 वालों को भी कर सकते हैं। मेन बात होता है कि जब हम बोलने जाए, टीचर को ऐसा ना लगे कि ये लोग क्यों नशा के बारे में बता रहे हैं, बच्चों को तो पता नहीं है। लेकिन अगर उन लोग को पता है और आप बता रहे हैं, तो वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। तो जगह के अनुसार आपको चेंज करना होगा। ठीक। नहीं, उन टीचर ने इसलिए रखा, ये ऐसे जी, स्टूडेंट में है बिल्कुल इसलिए। बिल्कुल, वही मैं बोल रहा हूँ कि हाँ। जगह के अनुसार आपको लगता है कि वहां पे है और वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो भले कीजिए। ठीक है। भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। इसी संदर्भ में एक बात बताना चाहूंगा। छोटे बच्चों के स्कूल में अगर हम लेते हैं प्ले, तो घर जाके बताते हैं अपने माँ बाप को कि हमारे स्कूल में ऐसा ऐसा प्रोग्राम हुआ हो, ऐसा नहीं। क्योंकि प्लेज में तो बताया गया है कि हम नहीं करेंगे, करने ना, ना बात करने सही देंगे, है, बाध्यता बात करेंगे। बात सही है, लेकिन यहाँ पे दो चीजें ख्याल में रखनी होगी। अगर बच्चे ये बोलते हैं वहां पे शराब, ड्रग्स, ये सब के बारे में बताया गया, तो पेरेंट्स अगर उनको पता है कि मेरा बच्चा एकदम सही है और यहाँ पे तो ये सब है ही नहीं, तो उनको नेगेटिव वाला भी लग सकता है कि क्यों ये सब बताया जा रहा है। दूसरा चीज, हम लोग इस बात का ध्यान रखें, इसलिए जगह अनुसार हमें अपने स्पीच को चेंज करना होगा। हम उस समय मोबाइल एडिक्शन के ऊपर ज्यादा ध्यान दें, कि मोबाइल एडिक्शन, वो डिजिटल एडिक्शन, ये सब।
तो हर स्कूल वाले टीचर भी उसको सपोर्ट करेंगे, पेरेंट्स को भी बोलेंगे, तो उनको अच्छा लगेगा कि नहीं बहुत अच्छा, मोबाइल एडिक्शन तो है ही। ठीक है। मैं खुद टीचर हूँ, प्राइमरी जी टीचर, जी जी इसलिए जी। मैं बोल रहा वही हूँ। बात है कि जगह अनुसार हम लोग देख के निर्णय ले। ओके भाई जी। जी जी जी। और कोई सवाल किसी का? हम लोग जस्ट और एक सवाल लेके क्लोज करना चाहेंगे। ओके। गूगल फॉर्म के लिए मैं बता दूं, एक सवाल आया है। गूगल फॉर्म फिलअप जो कर रहे थे भले कर सकते हैं अभी, लेकिन ये ध्यान रखना है ये तो सिर्फ हमारे एक रफ रिकॉर्ड के लिए था। एक्चुअल रिपोर्टिंग व्हाट्सएप के माध्यम से होनी है, जो आपको दिखाया गया, और वो करना ही करना है जो भी सेवा आप करते हैं। ठीक है। ओके। ओम शांति अमित भाई जी। ओम शांति जी। जी, कहे कि 15 अगस्त के दिन बच्चे लोग जिस समय में झंडा तोलन के बाद ये प्लेज कराया जा सकता है। एकदम करवाया जा सकता है। पहले से अगर वहां पे आप कन्विंस करते हैं, करने का तरीका भी आपको रखना होगा कि सर हम लोग हर जी। बार तो एक तरह से आजादी मनाते हैं, हाँ लेकिन हाँ। सिर्फ हराना उतना क्या आजादी है, लेकिन सभी को मन से आजाद करना होगा। वो लोग जी एडिक्शन में कैसे गिरफ्त में है। तो इस बात को रखते हुए कि क्यों ना नए तरह से हम लोग इस बार बनाए, फ्लैग होस्टिंग करेंगे, साथ ही साथ संकल्प करवाए कि हमें मन की जी आजादी भी करनी है, तो एक नया जी एक दृश्य दिखेगा। तो वो लोग राजी भी जी। होंगे और बहुत अच्छा सीन लगेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी। ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इतने प्यार से, इतने एकाग्रचित होकर मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, ध्यान से सुन रहे थे, अपने प्रश्न जिस तरह से आपने पूछे उस हिसाब से ये हम देख पा रहे हैं कि आपके अंदर कितना उमंग उत्साह भरा हुआ है इस कार्यक्रम को या इस महाअभियान को लेकर। तो हम आप हेलो। सभी के लिए हेल्पलाइन में मौजूद है। समय की सीमा को देख रहे हैं, 10 पर घड़ी आ रही है, तो हम यहाँ पर एक एक विराम प्रश्न है, देंगे। एक प्रश्न है। हेलो। ठीक, पूछ अच्छा, लीजिए भाई, पूछ पूछ लीजिए। हाँ, लीजिए। ये है कि हमारे एरिया में जो हम्म। प्रार्थना का टाइम है वो सब माइक से ही प्रार्थना करवाते हैं, माना अंदर रूम के अंदर ही प्रार्थना करवाते हैं। तो फिर फोटो हमें हर एक रूम में जाके लेना पड़ेगा, कैसे करेंगे? नहीं नहीं, इसके लिए ही थोड़ा देर पहले बताया गया कि हाँ पहली बात की हर जगह जाके हमें प्लेज करवाना है ये भी नहीं है, एक जगह ही माइक से ही प्लेज करवा लिए। आपके कोई भाई अगर रहते हैं वो अलग अलग थोड़ा सा 4-5 फोटो ले लिए। अगर प्लेज हो भी जाता है मान लीजिए उस टाइम के दौरान, उनको सिर्फ बच्चों को बोलिए कि आप लोग का चूंकि प्लेज हुआ उसका भी फोटो चाहिए होगा, एक बार थोड़ा सा इस तरह से करें और फोटो ले लीजिए, और उसके बाद कोलैच करके, मतलब 10 फोटो का कोलैच करके उसके बाद अपलोड करें, तो आपका हो अच्छा। जाएगा। ठीक है। जी जी हाँ। ओके, लेकिन थैंक वो यू। फोटो इंडिविजुअल जो है वो प्लेज करते हुए लेना है या नॉर्मल फोटो लेना है बच्चों का? देखिए प्लेज लेते हुए करते हुए अगर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा है। और मान लीजिए इसलिए मैंने बोला प्लेज भले कंप्लीट हो गया, क्योंकि प्लेज जब ले रहे हैं भाई तो एक भाई है हर बार, मतलब एक साथ तो सब जगह जा नहीं पाएंगे। फिर से क्लास में जब जाते हैं उन लोग को बोलते हैं कि आप लोग का प्लेज हुआ लेकिन फोटो तो नहीं हुआ, तो आप लोग का फोटो लेना है, प्लेज के पोजीशन में फिर से एक बार हो जाइए, फोटो ले लिए, निकल गए दूसरे क्लास में गए, उस तरह से मल्टीपल फोटो ले सकते हैं। ठीक है। और भी किसी के कोई प्रश्न हो तो आपके पास नंबर्स हाँ भाई। मौजूद है, आप पूछ हाँ भाई सकते जी हैं ओम बाद में भी। शांति। ना अभी हम यहाँ हाँ पे स्टॉप करेंगे। हाँ भाई जी ओम शांति। कौन बोल रहे हैं? जैसे आप बोले कहाँ से गूगल बोल रहे फॉर्म बहन में, जी? हमें उड़ीसा कोरापुट में बोल रही हूँ। हम्म। कोरापुट उड़ीसा। बोलिए बोलिए। हाँ, जैसे भाई जी ने अभी बोले कि गूगल फॉर्म में रिपोर्ट जो भरते हैं हम हर रोज नहीं भरना है, और जो प्लेस में भरना है क्या, देखिए किस में दीदी, भरना है जो हर रोज। अच्छा अभी गूगल फॉर्म जो है वो हमारे रिकॉर्ड के लिए था, भले अभी गूगल फॉर्म को थोड़ा साइड कर दीजिए, उसकी आवश्यकता भी नहीं होगी, हमें जितना अंदाजा लगाना था वो हो चुका है। अभी आपका ध्यान सिर्फ इस बात के ऊपर रहे कि आपको प्रोग्राम लेना है, प्रोग्राम जैसे ही करते हैं जो व्हाट्सएप के माध्यम से दिखाया गया किस तरह से रिपोर्टिंग करनी है, बस उस पर ध्यान दीजिए कि आपको व्हाट्सएप के आज माध्यम जो से हमने रिपोर्टिंग करनी है। आज जो हमने कांटेक्ट किया है उसको नहीं भरना है। भले आज का भर दीजिए दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा, वो रिकॉर्ड तो हमारे पास आ जाएगा। ठीक लेकिन है इस ठीक। चीज का मैं क्लैरिटी दे रहा हूँ कि ये रफ रिकॉर्ड है, ये वाला आप ना भरे अभी हम्म। तब भी चलेगा, भरते हैं मेरे पास रिकॉर्ड आ जाएगा। बाकी आगे ठीक के लिए पूरा फोकस रहे कि व्हाट्सएप के माध्यम से जो रिपोर्टिंग होगी।
ठीक है, वो अच्छा, करना ही करना है। कल जो करेंगे व्हाट्सएप में करेंगे, नहीं जैसे हम दीदी, कांटेक्ट कर रहे हैं कांटेक्ट। हाँ, जो भी कांटेक्ट कर रहे हैं वो रिकॉर्ड अपने पास रखिए, जी और वो जब जी जी जी, सेवा वही बात। करेंगे, सेवा के बाद वो व्हाट्सएप के माध्यम से दीजिएगा। 6 तारीख भले 6 तारीख है। 6 तारीख को। और भले जो ठीक। रिकॉर्ड आप सेवा ले रहे हैं उसका भी गूगल फॉर्म अगर फिलअप करना चाहते हैं, करते हैं, अच्छी बात है, कर सकते हैं दीदी, उसमें कोई मनाही नहीं है। जी 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 जी, वही बात है। ओके थैंक यू दीदी। भाई जी। जी जी गुड दीदी। नाइट। गुड नाइट थैंक यू दीदी, सो थैंक। मच, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, प्यारे मीठे बाप दादा का तहे दिल से शुक्रिया कि इतने उमंग उत्साह के साथ हमारा ब्राह्मण परिवार इस अभियान में जुड़ा हुआ है। तो हम बाबा का अमृत वेला भी, नुमा शाम में भी विशेष इसके लिए सकाश का सेवा भी करेंगे, ताकि 10 करोड़ से भी ज्यादा हम इसको टारगेट को क्रॉस कर सके, 10 करोड़ से भी ज्यादा टारगेट क्रॉस हो जाए। और हमारी मेडिकल विंग टीम, बैकएंड टीम, बनारसी भाई जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के इस मीटिंग में हमें जो मार्गदर्शन दिया, तो हमारे अमित भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी हम प्यारे आज मीठे गनीता बाबा। बहन का बर्थडे है। अच्छा, तो देखिए आज दिन भी कैसा है। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, और गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे हमारी दीदी जी का जन्मदिन है, तो दीदी जी को सभी दिल से अभिनंदन बोलते हैं। दीदी बहुत हैप्पी बहुत मुबारक, बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक हैप्पी यू, थैंक यू। बर्थडे। बहुत हैप्पी बहुत बहुत बर्थडे टू भाई यू बहन, दीदी जी। तन से सदा तंदुरुस्त रहे, मन सदा खुशहाल रहे आपका, और उमंग उत्साह से उड़ते रहे, ये शुभ भावना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आप सभी का इतने प्यार भरी शुभकामनाएं देने के लिए तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू, थैंक यू। सभी के मैसेजेस भी आए हैं, कॉल्स भी आए हैं, और अभी आपने तो ये ग्रुप एक बहुत अच्छी मेमोरी बना दी है ना, ये वेस्ट जोन ने इतनी प्यार भरी शुभकामनाएं दी, इसके लिए गीता दीदी का, अमित भाई का, और सारी हमारी वेस्ट जोन टीम, वेस्ट जोन का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच। 2 मिनट बाबा को याद करते हैं और विराम करते हैं इस मीटिंग का। थैंक यू। गुड नाइट।